Looking to take your workouts to the next level? RathX pre-workout is designed to give you the support you need to stay focused and push through. The new RathX pre-workout is packed with fully dosed caffeine, citrulline and beta-alanine. It also includes branded ingredients like Creapure, BioPerine and NitroBlaze. All of these work together to help you enhance your muscle pumps, your endurance and your power. If you're serious about gains, RathX pre-workout has everything you need to stay on track and make the most of your workout. क्या ही बात है जो हमने नहीं करी। अभी तक तो बहुत बातें नहीं की। अब तो ढूंढ ली यार, आई एम ग्रेटफुल। मैं स्पेशली अरेंज करवाया। चलते चलते हम भी बड़े हो गए, पर अब सफर आसान लगता है। You know, गाड़ी लंबी बावे मैं भी है और तू भी है, ये रास्ते की खूबी है, ये जिंदगी नहीं मूवी है। जो थी कल्पना वो आज है साकार, इसलिए कहता कलाकार सपने देखना जरूरी है। यही तो खूबी है, the roof is gone roofing, डैश खोल तू begin, ना देखे कभी बेहतर दिन। अपन है खेलों के खिलाड़ी, हमने जब भी डाला सिक्का वी मेड श्योर डबल ड्रैगन विंस। Do you remember when we started this shit? तब बस कला दिखी समझाने की आधा business. I gave it all away फिर आया वापस, और अब hits witness करे बैठे misfits. ये घड़ी देख करती टिक टिक, हमने किया इतना साफ बोला मेक अ विश। इसमें आपका अगला बार जो है ना, वो सबसे मेरा फेवरेट बार है। डॉक्यूमेंटरी रैक्स टू रिचेस। Bro, you know Drunkica is my favorite genre. और अब ये मत बोलिए तू पहले सट्टा बंद कर। फकिंग उम्मीद का नहीं ये वाला नहीं है, सट्टा बंद करने को नहीं कह रहा मैं। मेहनत का ही खेला हमने सट्टा जमकर। लाइटर दियो बागे, दुनिया जलानी है, सोना ज्यादा नींद कम, कैसी परेशानी है। ये दिल्ली के दो बच्चों की कहानी है, सब कुछ ब्रांड न्यू पर ये दोस्ती पुरानी है। Me and my broski, इतिहास बनी सालों की दोस्ती। It's a toast in a mosh pit. He's a bro 'cause he knows me, yeah. Me and my broski, इतिहास बनी सालों की दोस्ती। It's a toast in a mosh pit. He's a bro 'cause he knows me. Start a caps. मेरे लिए बड़ा ड्रीमी सा गाना है ये, पता है? मतलब जब गाना बनाने गए थे मैं और इक्का, तो क्योंकि इक्का ने जैसे बाकी ईपी के कुछ गाने सुने ना, तो उसने वो वाले गाने सुने थे जो बहुत हार्डकोर थे। जैसे उसने बैंजो बाउंस सुना था, उसने यशराज वाला सुना था, उसने मेरा परिचय सुना था। तो सबका ना एक बेसिक आइडिया होता है कि ब्रो यू आर ओनली अ रैपर इफ यू कैन गो हार्ड ऑन इट। वो वाला जो सेंस रहता है ना, और मेरा भी माइंडसेट थोड़ा ऐसा है। बट इक्का ने मेरे को कुछ बोला, कहता है यार रफ्तार तूने कभी स्टोरी टेलिंग नहीं करी। एंड देन आई रियलाइज ब्रो, लाइक फॉर रियल वेरी रेयरली, लाइक प्राउड वाउड गाने में मैंने किया है, आगे चल में किया थोड़ा, बट कभी ऐसे शांत गाना नहीं बनाया। लाइफ में ठहराव ही नहीं है। यू मेक म्यूजिक दैट इज योर स्टेट ऑफ माइंड, राइट, व्हाटएवर यू फीलिंग। तो उसने जब ये बात बोली ना कि एक बार तू कुछ शांत पे देखना, एंड सेज ने बीट चलाई और हम सुनते रह गए, तो आई उस दिन मेरे को ऐसे रियलाइज हुआ ईपी बनाते हुए उस गाने के टाइम पे कि नहीं यार मैं अंदर से एक्चुअली बहुत शांत हो चुका हूँ। जो मुझे लग रहा था कि बहुत केओटिक है, बहुत केओस है, वो सेटल हो चुका है। द डस्ट हैज सेटल्ड। That's how this song became the last song. वरना last song was banjo bounce. I was like I'm going to leave them on a like right. But then when I sat with Ika and I felt this sense of ease ना, तो मैं कहा ना bro. आई एम एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड। आई एम सो सॉरी, मेरे को बोलना पड़ेगा चश्मा हटाओ। प्लीज ताकि मैं आपकी आंखें देख सकूं बात करते हुए। आंखें मेरे को ना अभी ये दिख रहा है, आंखें नींद बोल रही है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, नींद की कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं सुबह 7 बजे तक शूट करके मैं सॉरी माफी। माफूंगा, मेरी तरफ से माफी। सॉरी, पर ये अब क्योंकि ना ये आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो। इस कहानी की जो स्टोरी टेलिंग है ना भाई, वो भी है ही वो केओस की ना। यू आर टॉकिंग अबाउट दैट केओस, राइट? एंड आपने ये बात मेरे को मेंशन करी थी जब अभी हम 2-3 दिन पहले मिले थे कि यार प्रखर, एक टाइम पे मैं और इक्का, एक कान में उसके लीड है, एक कान में मेरे लीड है, और हम कहाँ एक बिस्तर पे सुन रहे हैं गाने और कह रहे हैं यार एक दिन ऐसा कुछ बनाएंगे। अनबिलीवेबल लगता है यार। मैं एक्चुअली ये फीलिंग जानना चाहता हूँ। टेल मी मोर अबाउट दिस ब्रो। पता है क्या, इतने साल हो गए हैं और मेरे को ना तारीफ लेने की अभी मैंने सीखा नहीं अभी भी। लाइक व्हेन पीपल वॉक अप टू मी एंड बी लाइक कि भाई यार ये कुछ भी, हाँ, तो मेरे को ना ऐसे होता है यार मत करे यार, मतलब ठीक है, अजीब लगता है। हाँ, अभी भी अजीब लगता है। राइट। क्योंकि यार हम बहुत ख्याली पुलाव में थे उस टाइम पे। फॉर रियल ब्रो। इमेजिन रोहिणी सेक्टर 18, हाँ, बी ब्लॉक, हाँ। बी 6/16, अच्छा, गुप्ता जी के दुकान के ऊपर। मतलब ये ना एक कोर मेमोरी बन गई, समझ रहा है? इट्स अ पेंटेड पिक्चर। वहां पे मैं और इक्का
1 BHK हाउस होता था, बाहर वाले हॉल में मेरा बेड था, और वो बेड ना सिंगल बेड है, उसमें 2 लौंडे पड़े हुए हैं, हेडफोन लगे हुए हैं, मम्मी पापा अंदर रूम में है, और हम अपनी अलग बातें चल रही है, गाने किसी की बीट चल रही है, फ्री स्टाइल कर रहे हैं, मतलब इट्स सो, मतलब मूवी का सीन लगता है। कट टू आज इंडिया में इससे पहले हिप हॉप के ऐसे शोज नहीं बने ब्रो, लाइक यू नो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हिप हॉप एंड वी आर सिटिंग देयर, राइट सो इट फील्स वेरी राइट। लाइक असली दुनिया भी पैरेलल यूनिवर्स लगती है। मेरा एक गेस है कि जो हिप हॉप के साथ व्हाट इज ऑल्सो चेंजिंग, पता है मैं अपने दादाजी से बात कर रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ बॉम्बे, एक रफ्तार नाम का ऐसे एक हिप हॉप आर्टिस्ट है, और दादाजी को क्या पता उनके साथ रिकॉर्ड करने हो। तो दादाजी कहते कौन सी पिक्चरों में? मैंने बोला पिक्चरों में तो अलग, पर हिप हॉप का सीन ऐसा है कि अब ना यू आर एबल टू डू एल्बम्स। यस, आई डोंट थिंक दैट वाज हैपनिंग बिफोर हिप हॉप रियली, लाइक फुल एल्बम, और मतलब एल्बम ही काम है, मूवीज में गाने नहीं निकाल रहे। लाइक अभी जो लेटेस्ट सारे हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, दे ऑल डू एल्बम्स ओनली। या वाज दैट हैपनिंग बिफोर हिप हॉप आल्सो? bro, the concept of mixtapes was not happening, हाँ. but albums were happening. राइट, Credit where due, बोहेमिया पाजी ने इतनी एल्बम निकाली, श्योर, राइट, ठीक है, हाँ, इश्क वेक्टर ने एल्बम निकाली, हार्डकोर ने एल्बम निकाली, देवांग पटेल ने एल्बम निकाली। पटेल स्कोप, ब्रो दीज गाइज आर इंपॉर्टेंट। डैम भाई पटेल। कौन है तुम्हें लगता है लोनली आइलैंड पहला था? यू मिस्टेकन, देवांग पटेल पहला था। मेरे को तो याद है, मैं 5 साल का था, पटेल स्कोप सुना करता था, उसमें बिल्कुल सारे यार। पैरोडी गाने होते थे। पहले टाट पे बाल उगा, अरे Right. बिल्कुल ब्रो, he was the guy who was like you can flip the lyrics He figured that out. That was हाँ। his crack. for us, हम तो हाँ। पैदा ही हुए थे ना, हाँ 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 हाँ। हम तो वहां तक नहीं अभी तो चलने का, और वो समझ नहीं आया था कि भाई स्ट्रेंजर कौन है, अपना कौन है। Right, ये right. बंदे को, मतलब वो जब क्रैक करा था, और हम जो क्लास में करा करते थे दोस्तों को एक साथ, की प्रेशर कुकर और ये सब जो गानों में लिरिक्स में डाल देते थे, हाँ हाँ, सोल्जर सोल्जर प्रेशर कुकर खोल कर करते थे हम ये सब, you remember? राइट। तो ब्रो ये बंदा टीवी पे कर रहा है, एंड फिर उसके बाद वी हर्ड, और बाबा सहगल ऑल्सो ब्रो, बाबा साहब, लाइक अगर वो आके, मेरे को लगता है बाबा साहब अगर आके, ही वुड हैव डन सम टेक्निकल हिप हॉप रेबेलियस, तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे लोग इतना टेंशन भी नहीं देते, बिकॉज इंडिया डिडंट फील दैट एट दैट मोमेंट, आई थिंक, और व्हाटएवर ब्रो, मैं उस टाइम नॉट रेडी, द टेस्ट हैड नॉट टाइम को ही नहीं फील करता मैं कि क्या होता है। एक्सेस इतना मुश्किल है कि आपको कैसेट लेनी पड़ेगी, डेक चाहिए सुनने के लिए, फिर वो आप सुनोगे भी अकेला, किसी को घर में कुछ समझ नहीं आता, घर में तो सबको पता होना चाहिए कि कौन से गाने चुनने हैं, उसके हिसाब से कैसेट आती थी मूवी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दीज गाइज वर ट्राइंग अकेले, एक स्टाइल भाई करके होते थे, अच्छा, स्टाइल भाई बॉम्बे का, हाँ, आई डोंट नो हिम ब्रो, क्रेजी ब्रो, मतलब ये सब लोग थे, ऐसा नहीं था नहीं थे। इश्क वेक्टर का तो वो था ना जिसमें शक्ति कपूर को वो डैडी डाकू डैडी, यस राइट। इश्क वेक्टर आई रिमेंबर, हार्डकोर आई रिमेंबर, बाबा साइकिल एवरीबॉडी नोस, बोहेमिया पाजी, काली दनाली इज द बिगिनिंग फॉर मी ब्रो। मेरे लिए मतलब मैं 10वीं क्लास से मैंने हिप हॉप भी ना हिप हॉप से नहीं सुना, हाँ, मैंने सबसे पहले सुना लिंकिन पार्क, मैंने माइक शिनोडा सुना, राइट, माइक शिनोडा सुन के मैंने बोला यार ये कितना सही है ना। फिर वो 10% लक, 20% स्केल, 50% कॉन्सेंट्रेटेड पावर एंड विल, 5% प्लेजर, 50% पेन एंड 100% रीजन टू रिमेंबर द नेम, राइट। ऐसे मैं कहा यार ये तो बहुत, ये क्या जॉनरा है, हाँ, ये मेरे को समझ आ रहा है ये क्या बोल रहा है। फिर मेरे को एमिनेम जी टकर गए और एमिनेम कहाँ से सुनना शुरू करा होगा? भाई मेरे को ना एक सीडी दी थी क्लास में, 10वीं क्लास में दोस्त हाँ। ने बर्न करके, और उसमें ना स्टार्टिंग में लिंकिन पार्क वगैरह के गाने थे, लिम्प बिस्किट वगैरह था, वो सब था। फिर वो उसमें ना 80 के आसपास पहुंचने के बाद एमिनेम चालू हो जाता था। तो वहां तक तो जब मैं सुन रहा था ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा बहुत सही है, मैंने लिखना भी चालू कर दिया कुछ कैट बैट रैट वगैरह क्लास में सुनाने के लिए। फिर मैंने एकदम सीधा सुना आम स्लिम शेरी असम मुस्लिम, मैंने कहा ओ डैम, ये सुना, अच्छा मजे आ गए। फिर अगला ही लूज योरसेल्फ था, लूज योरसेल्फ जस्ट चेंज माय लाइफ ब्रो, दैट सॉन्ग। एंड क्या कहते हैं अपना माइक शिनोडा वाला, राइट, 10% लाइक रिमेंबर द नेम, राइट। और एक DMX का लॉर्ड गिव मी अ साइन ब्रो। अच्छा, आई हैव नेवर हर्ड DMX, हाँ ब्रो, I believe you on Lose Yourself. I remember listening to When I'm Gone. I remember listening to Like Toy Soldiers. लाइक टू सोल्जर्स, Oh my, मेरे को भी कुछ दिन पहले वापस आया सब यार। Mockingbird bro, क्या गाने। और वो स्टैंड में जो उसका पार्ट आता है, डीडो है, क्या नाम है उस आर्टिस्ट का, डीडा, she plays in there, हाँ bro, beautiful, that was the era, like मेरे को याद है, right। और फिर वो अपने आप से बात करता है, DSLM, Yeah. उसमें जो मतलब ये उस टाइम समझ नहीं आता था, ये आर्टिस्टिक तरीका है SFX यूज करने का। वीडियोस में से, वीडियो में लोग डाल देते हैं ना, म्यूजिक वीडियो चल रहा था उसमें बुड़ूम तड़ाम छू
उसका कोई सर पैर नहीं होता कई बार, उसमें वो स्क्रिबल की आवाज आ रही है बस, Right. which is like the part of the song. Right. So it makes you feel like the other guy is literally Writing. because the scratching sound, it's a little, It's a very personal it's sound. mentally tickling. Yeah. वो आपको ऐसे ऐसे खींच के रखती है. Smart things. And वो आर्टिस्ट बनने के बाद रियलाइज होता है कि कितना कुछ अनजाने में सीखते आए हम. ऑल्सो उस टाइम पे क्या होता था, ये हकुना माटाटा वगैरह हिंदी में डब होके आते थे ना, हाँ. उससे भी एक आइडिया लगता था कि यार इंग्लिश गाने कन्वर्ट करे जाए तो ओए होए, मतलब Right. स्कोप होराइजन ब्रॉडन हो गया. हाँ, right. There's so many things you learn from and you don't realize. So no, take me back to Rohini, and you're doing this. At this point, you have nothing. You're also a dancer at that point, no? ब्रो मैं उस टाइम पे BCA कर रहा था, ठीक है. विवेकानंद इंस्टीट्यूट Sure. IP का. हाँ. तो मैं सेकेंड ईयर में था जब प्रॉपर मैं और इक्का एक दूसरे के साथ बहुत चिल करने लगे. मैं इक्का गोलू, और मेरा स्कूलमेट था 6th क्लास से, 6 क्या 3rd से लेके मेरे साथ पढ़ा हुआ है, रजत शर्मा नाम का. उसकी You sure it's not Rajat Dalal? नो रजत शर्मा ब्रो. Just that was right that I had to do it. हाँ. वो किसी की बुआ का लड़का तो होगा ही. वो भी होगा मेरी किसी की बुआ का लड़का. हाँ. बट रजत होता था और उसके मामा का लड़का था गोलू. अच्छा. तो वो रजत से मिलने आता था, तो मैं गोलू से मिला. इट वॉज हिम लिसनिंग टू बोहेमिया, मी लिसनिंग टू बोहेमिया, एंड इक्का लिसनिंग टू बोहेमिया, दैट कनेक्टेड अस. म्यूजिक कनेक्टेड अस. मैंने सबसे पहले सुना एमिनेम वगैरह सुना, पर मेरा इन लोगों के साथ कनेक्ट होने का रीजन बोहेमिया भाजी थे कि वो पिंडा विचो पिंड सुनी दो, मैं और ये वाला गाना मैं और गोलू याद करके ना करते रहते थे ऐसे स्पिट एक दूसरे को, एंड दैट्स हाउ वी केम क्लोजर. एंड देन वी हर्ड द गेम टुगेदर वेरी हेवीली, वेरी हेवी इन्फ्लुएंस. हम तीनों पागल थे. फिर उसके बाद मैंने DMX थोड़ा डिस्कवर किया, तो ये ना साथ आना और उसमें सेपरेशन भी DMX डिस्कवर किया. एमिनेम हमारा कॉमन लिंक था, एंड देन लूपे फियास्को वाज जस्ट मी. तो इट्स लाइक ऑल पीपल हु इम्पैक्टेड मी. किसी ने सबके साथ दिए, किसी ने अकेले मेरा साथ दिया, ऐसे. Right. And so you were vibing on Bohemia Paji, and then what happens? You, Ika, and Golu. तो ब्रो वी मेट बिकॉज ऑफ दैट. Right. एंड गोलू ने बोला किसे मिलाते हैं, मैं गोलू इक्का मिले और हमारी बहुत सही बॉन्डिंग होने लग गई. फिर हम गेम जब सुनने लग गए थे तो बोला यार इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड करना मेरे को आता था. मैं मिक्स टेप की वेबसाइट्स वगैरह पे जाके ना डैट पे फॉर ये सब हुआ करती थी, और लाइम वायर वगैरह मुझे चलाना आता था. Yeah, मैं right. फुल नैपस्टर वगैरह सब, मैं आई वाज टोटली इनटू ऑल ऑफ दैट. टॉरेंट वगैरह सीख लिया था बहुत अर्ली स्टेज पे हाँ. कि सीडिंग क्या है, Seeding और peering क्या है? Right. पहले होता था कि इसका ना अपलोड स्पीड कर दो एकदम 0 और डाउनलोड ज्यादा, मतलब वो वाला एरा की हाँ, मैं समझ गया. Hack era. इंस्ट्रूमेंटल निकाल के इनके पास पहुंच जाता था, फिर हम उस पर कुछ लिख लेते थे. तो ऐसे करते करते फिर हमने एक दिन डिसाइड किया कि यार, मैंने कहा यार स्टूडियो हायर करके देखते हैं, क्योंकि हमने देख तो लिया था म्यूजिक वीडियोस में स्टूडियोज होते हैं. तो हमने एक ज्वालाहेड़ी में स्टूडियो ढूंढा, 300 रुपए घंटा. तो हम सब 100 रुपए, किसी के पास 50, कैसे भी कुछ करके स्टूडियो आते थे और इंस्ट्रूमेंटल के ऊपर गाने रिकॉर्ड कर देते थे. और वो गाने रिकॉर्ड करने के बाद ऑर्कुट वगैरह आ चुका था. मैं तो उससे पहले हाई फाइव पे भी था. मैंने माइस्पेस, रिवर्ब नेशन, साउंड क्लिक होता था, क्लाउड नहीं होता था, मैंने वो सब डिस्कवर कर लिया था. आई वाज अ वेरी क्यूरियस किड. तो मैंने कहा यार तो हम अपलोड भी कर सकते हैं ना वहाँ पे. तो मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया. तो ऐसे करते करते मेरे को ऑर्कुट पे आई रियलाइज्ड कि यू नो पीपल आर मेसिंग विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ऑफ ऑर्कुट इफ यू यूज सम जावास्क्रिप्ट्स. I remember that. ग्रीस मंकी, मैंने काफी बार ये स्टोरी सुनाई है ना. Yeah. ताकि हेडर चेंज करते थे लोग, बैकग्राउंड कलर चेंज करते थे, Right, fonts, वो एनिमेटेड से फॉन्ट्स होते थे. तो मैं गाना एम्बेड कर देता था, जो आज नॉर्मल है कि आप ट्विटर पे जाके या उस पे जाके गाना एम्बेड कर दो, लिंक डाल दो और गाना आ जाता था फेसबुक पे ना. वैसा तब नहीं होता था, पर वो जावास्क्रिप्ट से हो जाता था, जावास्क्रिप्ट से. एंड वी फिगर्ड दैट आउट एंड पीपल स्टार्टेड लिसनिंग आवर सॉन्ग्स. तो थोड़ी दिल्ली में नाम नूम होने लगा ऐसी छोटे छोटे सर्किट में. गीता कॉलोनी जो पूरा एरिया था, मतलब जमुना पार जो था, वहां पे हमारे गाने लोकली चलने लग गए कि बच्चे आपस में एक दूसरे को ब्लूटूथ से दे रहे, कर रहे हो अपने भाई है, सब हमारे भाई है. फिर तो ये बिल्कुल ऐसे फिल्मी तरीके से आ गया है. The reason why I'm asking you this question is because at that point, and देखो ऐसा है, there's a lot of people listening, fans of you, listeners of me, who are actually in that arc right now, where the stuff is only beginning to happen, things are only beginning to make sense, right? और उस टाइम पे भाई मेरे को ही नहीं दिखता मेरा फ्यूचर क्या है. मेरे को ऐसा कई बार लगता है आपके जैसे लोगों से, like you will tell me my future better than I'll know it. You know what I mean? Like you have friends who are like, bro, you will do it. But when you're in it, it's not really, it doesn't appear to you. And I cannot imagine आप अगर 300 रुपए का स्टूडियो बुक करके गाने गा रहे हो, तीनों वहां रोहिणी में 20-16 बट जो भी 6 बटे सब, इट इज नॉट 6 का 16. हाँ, इट इज नॉट गेटिंग देयर. लाइक आप ये नहीं इमेजिन कर रहे हो जो अब हो गया है. आर यू? बिल्कुल भी नहीं. वो तभी तो वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन
when I said ki bro, it is, although I've been doing this for years now, but us doing it together feels very surreal. Yeah, both you and him, right? हाँ मतलब what are the odds of it happening, bro? करोड़ों की आबादी है दोस्त. What are odds of this happening भाई? कि मतलब हिप हॉप का ही शो होगा जिसमें हम दो होंगे Right, जो अपने वहां के पहले ही थे. Right. And so, makes you feel lucky. I'm very practical about all of this. Makes you feel very lucky also. right. Because it was just luck that we were there to start it. We were there in the beginning. Right. Right. ऐसा नहीं है कि हमारे बाद अच्छे रैपर नहीं आए या ऐसा नहीं है कि और रैपर नहीं आएंगे, बट उनको पहला होने का श्रेय नहीं मिल पाएगा कभी. Yeah. You can be a very good rapper. Right. Kendrick can be amazing, Yeah. but he will never be who started it. And who started it? Tupac? Bro, ऐसे तो Grandmaster Flex और वो सब वगैरह. Right. Then a lot of bands came in. फिर गैंगस्टर एरा आया. ठीक, तो ठीक, उनका तो पूरा एक ट्रैवल आया. There is no one guy. Right. और अभी वो आर्क इज इन द मेकिंग राइट नाउ. हमारा आर्क तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया. हमारे तो क्या कहते हैं बाबा साइकिल जी बोहेमिया जी आए. ठीक. बोहेमिया सर के आने के बाद वो हार्डकोर वगैरह मूवीज वगैरह में वो आने लग गया. तो थोड़ा प्राइम टाइम तो हो गया था म्यूजिक. थोड़ी वो क्या कहते हैं हार्डकोर वगैरह, एक गिलासी दो गिलासी एंड ऑल ऑफ दैट ब्रो, मतलब हो गया था. Right. Vishal Dadlani sir was rapping on Bluff Master. Right. So rap was already becoming thing in movies Right. and their version of it. Hmm. Then slowly what happened, Punjabi music scene came heavily. बोहेमिया पाजी के बाद विधानी पाजी, वो सारे जो गानों के अंदर उनके वर्सेस होते थे, फिर हमारे भी वर्सेस होने लग गए लोगों के साथ गानों में. तो पंजाबी गानों के अंदर जो रैप वर्सेस आने लगे, उसके बाद और टेरिटरी एक्सपैंड हुई. फिर लोगों को रैप पे इतना प्यार आने लगा कि रैप इंडिविजुअली बाहर आ गया. देन मूवीज केम एंड लाइक देन आई गॉट अ मंटो व्हिच वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट मूवी कि पूरा गाना हमने रैप करना है. और वो भी व्हाट रैप स्टैंड्स फॉर, रेबेलियन एंड पोएट्री. Right. You did mention that someplace. I remember. I think I was listening to you, and you said you are only a rapper if you're a revolutionary. Yeah. What does that mean? ब्रो, अगर आप बेसिकली गानों में वही बातें करोगे कि जो आप सोचोगे कोई ऑफेंड नहीं होगा. हाँ. अच्छा, if you're playing safe. हाँ. नहीं दोस्त, अपना पॉइंट रखो. बेसिकली आप सबका दिल जीतने नहीं आए, आप अपने जैसे लोग ढूंढने आए हो. योर लिसनरशिप इज पीपल हु रिलेट टू यू, Right. पीपल लाइक यू. वो माइंडसेट होना चाहिए. तो जब आप दिल से बात कर देते हो ना, किसी पॉइंट के ऊपर एक्टिव रहना, लाइक इफ आई एम फीलिंग समथिंग पॉलिटिकली, इफ आई एम फीलिंग समथिंग दैट आई सी अराउंड मी, दुनियादारी, और उससे जो रिलेट करते होंगे वो उस चीज के साथ स्टिक करते हैं और वो आपका बेस बनता है. And would you, is that true for all art? Do you think कि ऐसा ही सब आर्ट के साथ रहता है या फिर is it? Bro, difficult for singers because most singers are not singing their own songs ना. इमोशन किसी और का है. आपने बयां बहुत अच्छे से किया है. तो बेसिकली एक ग्लोबल स्केल पे इंडियन आइडल चल रहा है कि गाना किसी और का है, कोई भी अच्छे से गा सकता है. बट दैट इज नो ऑफेंस टू दैट यार, दैट इज हाउ द आर्ट फॉर्म इज. Sure. पर आई पर्सनली लव रैप एंड हिप हॉप बिकॉज इसमें आप अपने आप को बनाते हो पूरा. ये वो सिनेमा नहीं चल रहा जहां पे एक्टर गाएगा और जब कैसेट्स आए करेगी तो लिखा होगा द हिट्स ऑफ शाहरुख खान. हाँ, right. Which is so weird. You know those days, bro. Yeah, I remember. You know those days, है ना. और वो लेजिट है क्योंकि लोग उसी तरीके से जानते थे कि तूने शाहरुख की पिक्चर का गाना सुना, अमिताभ सर की पिक्चर का गाना सुना, ऐसे ही होता था. हाँ. भाई धर्मेंद्र का डांस देखा उसमें, हम ऐसी बात करते थे. भाई मिथुन ने जिमी जिमी क्या किया है. तब पता नहीं होता था कि पीछे कौन गा रहे हैं, क्या है. ओवर टाइम पीपल रियलाइज देना द बैक एंड इज द फ्रंट एंड और द बैक एंड डिसाइडेड टू बी द फ्रंट एंड. And what about, for instance, comedy or theater or cinema? Do you think, I'm genuinely asking, I'm trying to understand how you think about art for that matter. I understand. आप रैप करने जा रहे हो, रैप का काम ही एक लेवल पे सच बोलना है, आप अपना पॉइंट रखो और आपके जैसे जो लोग होंगे अपना सच बोलना है. अपना सच बोलना है. ग्लोबल सच तो कुछ कोई नहीं बोल सकता है ही नहीं कोई. हाँ, ठीक है. नाउ मैं आपकी ये बात समझ गया कि आप व्हेन यू आर रैपिंग अपना सच बोलो और आपके जैसे लोग होंगे इकट्ठे हो जाएंगे. आप जिस सर्कमस्टेंस में हो, जहां से निकल के आ रहे हो, व्हाटएवर दैट माइट मीन. But do you think that's true for other genres of art as well? Bro, everybody expresses differently. Like actors act. बहुत बेसिक है उनके पास और कुछ तो है नहीं. Like you know नवाज, you know पंकज त्रिपाठी जी. ऐसे लोगों को तुम अलग से एक पहचान होती है. या फिर औरा शाहरुख खान, you know that about him. That's his expression. This is his expression. And it works. It's very difficult to find something simple that will move everybody than find something complicated that will only move some. Explain. अब
काली काली एन का, काले काले शू, दिल तेरे गाल का ऑल ब्लैक, रंग तेरे बाल का ऑल ब्लैक, है ना? 300 मिलियन सीधी शाबाशी समर्पण शवासन, सब सामग्री सहमी साधन, सब स्वानिक सरगम संवादन, सरकारी सिलबट्टा शोषण, साप्ताहिक शुक्राणु स्टार्डम सोचले शोगन शिनोबी सामुराई शोमन समागम, राइट. माइंड टिकलर लिमिटेड. So the more complex it gets, जो उसकी narrower वो हो जाती है, ये कह रहे हो. तो और आसान कुछ ढूंढना भी बहुत मुश्किल है. आप एक बात को बहुत घुमा के बोल सकते हो, 2 वर्ड में बोल के खत्म करना थोड़ा मुश्किल है. Go back to your school. आपको अपने स्कूल टाइम में सबसे बकचोद आदमी कौन याद है? हाँ, जो मेरे यहाँ छपा हुआ है. इंसान छपा हुआ है कोई भाई? यहाँ पे एक इंसान छपा हुआ है. कौन छपा हुआ है? मेरा बेस्ट फ्रेंड, ही इज नो मोर. Oh really? नहीं, सेंड ही नहीं करेंगे इसको, पर बहुत जरूरी इन मी बीइंग हु आई एम, जो मेरे अंदर ये आई है ना कि आई विल गो अगेंस्ट द वर्ल्ड, हाँ. इट्स बिकॉज ऑफ हिम. क्योंकि मैं मलयाली लड़का, क्लास में जाता था तो थोड़ा बुली होता था, कपड़े पहनता था, शर्ट 3 साइज बड़े, कभी कभी ब्लेजर्स, हम यू नो हाउ फैमिलीज आर, कि 2 साइज बड़ा ले लेते हैं तो अगले 3 साल तक सर्दियों में चलेगा. तो मेरे को किसी ने बुली करना स्टार्ट किया, तो ये लोग अचानक से रैंडमली टपके, एंड देन दे बिकेम माय फ्रेंड्स. मैंने ये दूसरी तीसरी क्लास की बात कर रहा हूँ, एंड तब से लेके आज तक हम दोस्त हैं. उसमें से एक वो भी था, बट ही इज नॉट अराउंड, बट ही इज अराउंड. I don't want, अगर आप नहीं चाहते इसको हाँ, सेंटी करना, मैं सेंटी सेंटी नहीं करना चाहता, but I want to understand कि आप, because I've heard you also say you were getting thrown out of schools for bullying the bullies. या ब्रो, उसके बाद तो मेरे को वो चस्का चढ़ गया था कि मारूं मैं? कि मतलब मेरे को जैसे ही रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं वापस जवाब दे सकता हूँ. कौन सी क्लास में रियलाइज हुई? तीसरी में. तीसरी में ही रियलाइज हो गया, तो फिर बुली नहीं हुआ आप कभी टेक्निकली? दूसरी की मतलब सेकंड में तो यार क्या ही बुली हो रहा होगा आदमी. नहीं हुई ना, मैं एंटी बुली था, मैं लोगों को बुली नहीं करता था, हाँ. मैं बुलीज को बुली करता था. What does that mean? मतलब जैसे क्लास में हम पहुंचे, यार वो बचपन में हम सब थोड़े ऐसे ही होते थे. हाँ. जैसे स्कूल पहुंचे, कुछ हुआ, कह रहा अच्छा ये बदमाश है, हाँ वो किसी को परेशान कर रहा है. मेरे 2 ऐसे जुड़े हुए बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लव कुश, वो मेरे ऐसे ही दोस्त बने थे. मैं, उनका नाम भी लवकुश है? उनका नाम ही लव कुश है. वो 10th में मुझे बोर्ड के एग्जाम के टाइम मिले थे. हाँ. फिर अचानक से 11th में जिस स्कूल में आया, हाँ. वहां पे ये दोनों भी क्लास में बैठे हुए थे. क्योंकि ये भी बहुत शांत थे, इनके चारों तरफ ऐसे लोग सर्कल कर रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे कुछ बात कर रहे थे. तो मैं घुसा, और मैं भी नया हूँ, फर्स्ट ईयर, वो 11th, राइट. तो मैंने आगे मतलब क्या होगा मेरा कुछ बिहेवियर उस टाइम का, तो दे फेल्ट, फिर हम जिगरी दोस्त हो गए. तो ऐसा था. बट यू वर बीटिंग अप पीपल हु वर बीटिंग अप अदर पीपल. हाँ. एंड यू वर स्पेसिफिकली कि भाई उसको मारूंगा. यार मैं ना बहुत बड़ा राज कॉमिक्स वगैरह का फैन था. अच्छा. मुझे सुपर हीरो सिंड्रोम शुरू से था कि मैं सबको बचाऊंगा. हाँ. हो जाता है. हाँ हाँ हाँ. कि और ये मेरे घर वालों से आया. मेरे को, मैंने देखा है कि किसी को कोई दिक्कत हो गई है तो भाई खुद की सेविंग्स में से निकाल के दे दिए, आ जाता है घर से. तो मेरे को था ये सुपर हीरो सिंड्रोम कि किसी को भी कुछ हो रहा होगा तो मैं हूं ना. ये सीन भी जानता है, मेरी ये बड़ी दिक्कत होती थी. That's how it started, bro. मेरे को लगता है दैट इंस्टिंक्ट एक इंटरनल स्ट्रेंथ होती है भाई आदमी में, और उसको पता होता है मैं सिक्योर हूं. अगर वो खुद खाली फील करेगा ना, तो वो बाहर जाके औरों को नहीं बचा सकता. तो वो अपने वक्त को, अपने इमोशन को, अपने पैसे को दूसरों को नहीं दे सकता. पता नहीं ब्रो, मेरी तो देखो इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है. वो बहुत बाद में पता लगते हैं लाइफ में. बिकॉज यू गेट ओवर इन्वॉल्व. यू गेट ओवर इन्वॉल्व नहीं यार, यू पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग वे मोर, एंड विद एज आई हैव रियलाइज्ड कि उनकी गलती नहीं है. जब मैं रोज किसी को मिलूंगा और मैं किसी जगह पे हूं, तो उसको ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा कि ये मेरे लिए कुछ करेगा. हाँ. I think it's- You have to be specific about it. I'm not following. क्या मतलब इस बात का? यार मतलब ये जनरल चीज होती है कि कहाँ हूं मैं, मतलब आप किसी जगह पे हो, ऐसे ना आप किसी के साथ हैंग आउट कर रहे हो. हाँ मतलब अच्छा, हाँ. मैं अगर किसी भी बंदे से रोज मिल रहा हूँ, मी बीइंग मी, हाँ. किसी भी लोगों से अगर रोज मिल रहा हूँ, तो कुछ टाइम के बाद उनको ऐसा फील होने लग जाता है कि ये तो अपना करेगा बंदा है, ये तो करेगा ही. And so you're saying in that way, you being friendly, sometimes. ओवर फ्रेंडली, कि मतलब हाँ क्या दिक्कत है मुझे बता. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि तुम्हें मरवा के देखना जरूरी है क्या. मैं बता रहा हूँ ना. Right. और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ विद टाइम कि ये ना गलत है, ये बहुत गलत है. क्योंकि सबका फॉल ना उनका एक्सपीरियंस का पार्ट है, वो उनकी टीचिंग है.
वो शायद नहीं गिरे या उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ तो वो समझ नहीं पाएंगे। आप ऑलरेडी किसी कोई अगर बच्चा भाग रहा है उसको तुम गिरने नहीं दोगे ना एक दो बारी, तो वो खुद नहीं समझेगा कि मेरे को बिना देखे नहीं भागना। तुम बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हो ना, उसके फैक्ट है ब्रो कि बिना देखे नहीं भागना। अगर तुम एक बार उस बच्चे को गर्म चाय का ग्लास नहीं पकड़ने दोगे तो उसे नहीं पता चलेगा कि इसे हाथ नहीं लगाना होता। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पूरी लाइफ के लिए। और हम बताऊं क्या करते थे कि कोई बच्चा गर्म ग्लास की तरफ हाथ लगाने जा रहा है, मैं कह रहा नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, नहीं 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 नहीं। तो बच्चा बताऊं क्या सोचता है कि इसमें ना कोई ग्रीड है, ये मुझे इसको हाथ लगाने से, ये कुछ नायाब चीज है जिसको ये इंसान मुझे छूने से रोक रहा है। अब तो ये भी गलत है, अब तो मैं छूंगा ही छूंगा, और ये भी गलत हो गया। तो अब इसमें दो चीज गलत हो गई और आपने उसका माइंडसेट वैसा बना दिया। तो वो मेरे को बहुत टाइम बाद समझ आया। अब मैं कहता हूँ भाई एक बार मरा लो ढंग से, फिर देखेंगे। भाई मैं आपको पता है क्या बता रहा था, मैं क्यों हंसा इसलिए, मेरे ना सर पानी दिया और मुझे भी। थैंक यू राजे, दे दे मैं नीचे रख लेता हूँ। मेरे सर पे ये स्कार है, देखो यहाँ पे दिखेगा सर पे। हाँ, वो पता है ऐसे आया था, मैं 3 साल का था, मैं आंख बंद करके भाग रहा था अकेला, और मैं सीधा दीवार के कोने में अपना सर फोड़ लिया भाई मैंने। और उसके बाद पता लग गया ना कि आंख बंद करके नहीं भागते। उसके बाद पता लग गया मैं दिया हूँ। उसके बाद ये नहीं पता लगा कि आंख बंद करके। काश हमारे कबूतरों को भी ये मौका मिलता, वो बेचारे आंख बंद कर लेते हैं कि मैं तो गायब हो गया। हाँ राइट, उनको कोई हंट करने आता है ना तो वो आंख बंद कर लेते हैं। आई थिंक वी हैव डिसअपीयर्ड। राइट, बट मतलब उनको रफ्तार नहीं मिला ना। रफ्तार कबूतर को बैठ के बता रहा देख सुन यार, उड़ जा यार। बट ये बात सच है कि मैं जितने भी लोगों से मिला हूं ये काम करते हुए, सबसे अजीब लोगों से आपके साथ ही मिला हूं यार। मेरी लाइफ में ना हर टाइप के लोग हैं। मतलब बहुत वैसे भी हैं जिनका तो मैं जिक्र भी नहीं करता क्योंकि नाम नहीं एसोसिएट कर सकता। सीधी बात है भाई, बिल्कुल भी। मेरे को मतलब तुम तो रजत पे डर जाते हो। मैं नहीं डरता रजत। वही कह रहा हूं, लोग तो रजत पे ऐसे हो जाते हैं। हाँ राइट, बट यू वेरी लॉयल टू हिम। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पुशबैक फॉर दैट। मैं एक बात बताता हूँ क्या यार, मैं सच्ची में उससे मिला हूँ। हाँ, और मैंने ना वो ऐसा ही लगता है कि यार वो कहता है ना कि बैल बुद्धि होगा, इतना बड़ा तो है भाई, वो ज्ञानी आदमी है। क्या बात कर रहे हो, ज्ञानी बोल दिया तूने। वो मैं फॉलो नहीं करता बिग बॉस, पर उसके जब रील्स आते रहते हैं ना तो मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। वो देखा नहीं बिग बॉस ने कोई ऐसे रैंडम नंबर बोला, समथिंग और बोला कि रजत एक नंबर बोला। भाई वो रील पुल अप कर, एक बार वो रील पुल अप कर जिसका वो स्क्वायर रूट बताता है भाई। उसने बोला 4 बार 4 का 2 स्क्वायर रूट, 2 बार स्क्वायर रूट, 4 का 2 बार, 64 का 2 बार स्क्वायर रूट, और प्लस समथिंग। कह रहा ये है, कह रहा ये क्या है, कह रहा आपने कुछ भी बोल दिया, मैं भी कुछ बोल दिया, पर वो सही जवाब था भाई, वो सही जवाब था ब्रो। ऐसे खड़े खड़े किया उसने, तो मतलब वो चीज है। तो मतलब वो सुपर हीरो सिंड्रोम, जब उसने कुछ किया, हाँ मैं हक समझता हूँ, मेरे को उस तरीके से ट्रीट करता है। मैंने उसको मैसेज करके उतनी ही बात बोली और कॉल पे उतनी ही बात बोली, फिर जब मिला उतनी ही बात बोली जितनी बोलनी जरूरी थी। एंड और ये नहीं बोला कि मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है जस्टिफाई करना कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। काफी चिल की होगा इसका। मैं उसके साथ काफी बार मिला। अच्छा, काफी बार। नहीं पता लगता ना क्योंकि वो वाली दोस्ती नहीं है। राइट, आप मतलब दिखती नहीं, कैमरे पे नहीं दिखाते। वो व्लॉग भी बनाता है। अच्छा, जब वो व्लॉग बना रहा था जिन दिनों में, वो मेरे उस टाइम भी मेरे पास कई बार मिलने आता है, पर कभी हमने वो कंटेंट में वो सब नहीं हुआ। क्योंकि मेरे को ना बंदे के साथ बहुत मजा आया भाई। मेरे को पता क्या लगता है, अच्छा रजत को बाय द वे उसको नहीं याद होगा, बहुत पहले हम लोग साथ में एक जिम में वर्कआउट किया करते थे। बहुत पहले जिस जिम की उसने, शायद जो कलेश इसका हुआ ना जिम का, पता नहीं इसका पहला कलेश था वो, मेरे को पता। अच्छा आपको नहीं पता। हाँ, तो वो सेम उसी जिम में बैक इन द डे वी यूज्ड टू वर्कआउट। अरे रजत मान जा यार। सो आई हैव नोन हिम राइट। एंड वो या एल्विश, ये जो एनसीआर की ओपननेस है ना कि भाई ये मुंह पे बोल देते हैं, काम खत्म, नू है भाई, ये जनता को पसंद आती है। नू है, हाँ नू है। देख क्या दिया करा भाई। राइट, पाड़ले द पाड़ले एटीट्यूड कह रहे वहां होती है मामा मेंटालिटी, है पाड़ले मेंटालिटी। पाड़ता है तो बोला हाँ भाई, पाड़ले मेंटालिटी। तो मेरे को लगता है वो, क्योंकि अब ना लोग, देयर पीपल आर अ लिटिल डन विद परफेक्ट लुकिंग कैरेक्टर्स, दे एंजॉय द इम्परफेक्शन। भाई बिल्कुल, यू आर। पहली बार पसंद आई आपको मेरी? मजा आ गया मेरे को। लेट्स गो। मजा आ गया मुझको। हाँ यार, एक तो हमारे देश को ना ऐसा बिगाड़ रखा है, ये त्वचा का रंग होना चाहिए। साउथ कोरिया में भी यही चल रहा है, और साइंस पूरा कह रहा है कि स्किन में मेलाटोनिन होनी चाहिए। आप मेलानिन वो तो सोने के लिए होती है। इनको मैंने कल बोला था ना कि भाई तुम सो नहीं रहे हो, खा लेना। नहीं मेलानिन। तो क्या कहते हैं भाई, होता है वो जरूरी होता है। हाँ राइट। और क्या है ना, दुनिया क्या है यार, दुनिया ना अपने आप से खुश हो ही नहीं सकती। गोरे सनटैन ले रहे हैं,
काले क्रीम लगा रहे हैं, हम चूतिया बन रहे हैं। हाँ 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 मतलब कोई भी अपने आप से खुश क्यों नहीं है? भाई। और ये एक क्या बात सही बात बोली? एक बात ये बोलने की बात है, मैं जब 2-4 साल अमेरिका रह लिया था ना, और मैं मुड़ के देखता था, मैं कहता था यार वैसे इंडियन लुक जो है ना, ऐसी अर्दी सी, वो कितनी सुंदर लगती है। हाँ भाई, तब दिमाग रियलाइज हो होता है, तब रियलाइज होता है जब आप बिल्कुल वहां पे थोड़ा रहने लग जाते हो ना, देन यू रियलाइज। एक्सपोजर एंड बिकॉज नाउ यू वो हमें एग्जॉटिक बोलते हैं भाई, राइट राइट। वो हमें एग्जॉटिक बोलते हैं। एंड आई मीन as a benefactor, as a beneficiary of that exoticness, I confirm. भाई मेरी एक दोस्त होती थी, एक मॉडल है LA में. If you look at her in India, she's actually from Bombay. If you look at her in India, I cannot avoid thinking what she must have gone through in school in terms of discrimination for her skin color. I don't know this. I'm assuming this. But no man I've ever met there is like, bro, she's gorgeous. She is very good looking. But हमारे यहाँ पे एक्चुअली कलर के पार हम देख नहीं पाते, सुंदरता नहीं देख पाते. मुझे बोल देते थे स्कूल में, क्योंकि हम तो धूप में हांटते रहते थे. बट हाँ यार, और आप सारे फॉलो किसको करोगे? जेजी को, 50 सेंट को. हाँ राइट यार मतलब यार मन बना लो अपना दोस्त. राइट राइट. या तो फिर हम फिर बता दो, हम भी थोड़ा धूप में बैठा है ढंग से. अपना मन बना लो, क्या करना है? ब्लीच करानी है या धूप लगानी है? ब्लीच लगानी है, धूप लगानी है, हम बीच में पहले ही है. हाँ. लोगों को बैलेंस चाहिए तो हम पहले ही वही है. हाँ. खुश रहो, खुश रहो. एक्चुअली ये बात तो है भाई, नहीं होता आदमी खुश आदमी. और ये तो मतलब फ्रॉम समबडी who can now look back in this surreal way with this music on the success. वो भूखी तो आपको आगे ले जा रही है. वो भूखी है शायद जिस वजह से आप कॉम्प्लीमेंट आज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इट कीप्स यू हंग्री. अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं लेजी ना हो जाऊं. I was actually talking to B-Prack Paji about this. वो कहते हैं यार मैं मान लिया कि मैंने कर लिया तो मैं लेजी हो जाऊंगा. और मेरे जैसा आदमी जो अभी ऊपर चढ़ रहा है, जो B-Prack Paji को देख के कहता है भाई यार बढ़िया काम है, रफ्तार भाई को देख के कहता है भाई बढ़िया काम है, वो कहता है और क्या चाहिए? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? एक गरीब के लिए सारे अमीर एक है. उस अमीर को पता है मेरे से ऊपर भी 4 अमीर है. यार क्या बढ़िया बातें करता लड़का यार. प्रखर के प्रवचन, लेडीज एंड जेंटलमैन. नहीं, एक गरीब के लिए सारे अमीर एक है. क्या बात बोल दी. एक स्ट्राटा से ऊपर सब अमीर है. हमारी भी डेफिनेशन यही होती थी भाई. मैं लाइक सॉरी टू कट यू ऑफ, पर छोटा एग्जांपल देता हूं. मैं जब तक स्कूल में था ना ब्रो, तो मेरे वो वाले दोस्त नहीं थे जो कोठियों में रहते थे. सब वो फ्लैटों वाले, बादली गांव, खेड़ा गांव से. मैं सोनीपत पढ़ के आया तो वहां के देवनगर, गुड़मंडी, ऐसे ऐसे घरों में रहते थे. मैं अचानक से कॉलेज आया ना, तो एक दोस्त के घर गया, तो मैं नीचे ऐसे घुसा. मैंने कहा यार ये अलग से पूरा एरिया, गाड़ियां लगी हुई है. नीचे घुसा तो मैंने देखा हॉल ही इतना बड़ा है, तो मेरे को लगा वो ग्राउंड फ्लोर घर होगा. तो कहता आज ऊपर चल रहे हैं. क्या तो मेरी फट गई, ऊपर भी कुछ होता है. तब लिफ्ट नहीं आई थी, लिफ्ट नहीं आई थी. फिर मैं सीढ़ियों से चढ़ के गया भाई 4था फ्लोर ऊपर. फिर 4थे फ्लोर पे जब आ गए, ठीक है चिल कर रहे हैं, उसका अपना कमरा है. मैंने कहा तो मेरा घर है भाई. उस टाइम मेरे को पहली बार रियलाइज हुआ कि मतलब कितना फर्क है हम में और लोगों में, कितना फर्क है. Right. फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई अब छत चलते हैं. मैं भाई रोहिणी LIG फ्लैट्स, समझ रहे हो? हाँ, हाँ, और मैं मुनीरका में पढ़ा लिखा, चाणक्यपुरी रहा हुआ, फिर बुराड़ी गया हुआ लड़का. तो मतलब मेरे लिए, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. फिर उसके बाद मेरे को धीरे धीरे पता लगा कि भाई क्या मेरे लिए तो मैं राजाओं की तरह बड़ा हुआ ब्रो. लाइक मैं अपनी सोसाइटी में 18 सेक्टर में जब घूमता था, तो मैं बाकी बच्चों जैसे अच्छे कपड़े पहनता था. मेरा कंपैरिजन क्या है? वो हाँ राइट राइट. साथ वाले घर का बच्चा, अगली कॉलोनी का बच्चा, मेरी क्लास का बच्चा. भाई उनके जैसे अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ. भाई मैं भी बाटा पहनता हूँ, मैं भी लिबर्टी पहन लेता हूँ. स्पार्क्स आया नहीं था तब, और लखानी आता था, मैं भी लखानी पहन लेता हूँ. वो जो व्हाइट वाले होते हैं, इस पे आगे चौक लगानी होती थी. सब वही पहन रहे हैं, तो हम बढ़िया है. फर्क ही तब पता लगा जब दिखना शुरू हुआ. और इसीलिए अब लोगों को बहुत ज्यादा ये जो सेल्फ, वो प्रॉब्लम्स आ गई ना लोगों को कि यार they are like more introvert, they are like very self aware in terms of complexes, self conscious. Yes, word नहीं आ रहा था. complex होता है लोगों को अपना. वो इसी वजह से आया क्योंकि दिख गया है कि फलाने का लड़का थार में घूम रहा है, उसका मर्सिडीज में घूम रहा है, वो जैगुआर में घूम रहा है. अरे ये तो मेरी क्लास में पढ़ता था, इसके पास ये वाली बाइक आ गई. क्योंकि अब दिखने लग गया है तो चाहत बढ़ गई है. भाई आप मतलब बेसिकली कह रहे हो कि पहले सैंपल स्पेस ही वो था जो मैं आसपास देख पाता था. अब क्या है, सैंपल स्पेस ग्लोबल हो गया. अब खत्म कर दिया ना लोगों ने. बचा ही क्या है? क्या है? व्हाट इज रिच? यू आर राइट, यू से व्हाट इज रिच. लाइक दिस रोली इज नॉट रिच ब्रो. दिस इज नॉट रिच. या अब तो मतलब बॉम्बे में 10 करोड़ का घर इज नॉट रिच. आप मेरे को ही लास्ट टाइम भी बता रहे थे, मेरे लिए दिस मोमेंट जो आपके लिए आप कह रहे हो ना कि वो कोठी वाला मोमेंट, मेरे लिए वो मोमेंट मेरी पूरी चाइल्डहुड नहीं हुआ.
क्योंकि one I come from money and two everybody around me comes from money. हाँ. Everybody I know at this point, all my childhood buddies are driving Porsches and Yeah, all these yeah. cars, right? तो मेरे को कभी पैसे का वो नहीं हुआ कि oh my god. Oh my god. That happened to me when I first moved to New York. And I was like, भाई मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर अपार्टमेंट के अंदर एक पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है, उसकी बुगाटी नीचे खड़ी है, उसकी हमर नीचे खड़ी है, हो क्या रहा है? अलग ही दोस्त है तेरे है भाई। मैंने बोला हमारा तो दिमाग फट जाता अगर बचपन में दिख जाता तो। मेरा पहली बार तब फटा, फिर उसके बाद बॉम्बे आके फटा, क्योंकि यहाँ पे वेल यू कैन सी द मनी वंस यू आर इन पीपल्स होम्स, बट द फेम एंड द काइंड ऑफ लाइक यू नो ऑल ऑफ दैट रिसोर्स वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है कि भाई मैं फलानी चीज करके आ रहा हूँ, मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। यूर लाइक भाई यार ये तो द लिमिट इज एंडलेस, कितना भी चढ़ जाओ एंडलेस है। बट यू आर राइट, सोशल मीडिया ने फ्राई कर दिया भाई। जैसे हम कहने को हम शू कलेक्टर है, हाँ. मैं बादशाह भाई और ऐसे काफी है। मेरा दोस्त है तनुज विरवानी, एक्ट करता है स्प्लिट्स फिल्म में, ही इज द होस्ट ऑफ इट विद सनी लियोनी नाउ। एंड भाई उसका स्नीकर कलेक्शन देख लिया, जो LVX एयरफोर्स 1 कोलैब है ना, वो उसके पास 8 पड़े हुए हैं। 8 लाख 15 लाख का एक जूता है, आफ्टर मार्केट 8 पड़े हैं, अलग अलग सारे कलर। मतलब 1 करोड़ रुपए के सिर्फ एक, अरे एक हाँ, मतलब जो आ रहा है वो उसके पास है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट these you go to Dubai Mall and stuff and you see these big figurines of statues of like Iron Man, like all Marvel entities, DC, ये सब जो बड़े बड़े छोटे छोटे रहते हैं ना, राइट। भाई उसने घर में एक मिनी म्यूजियम बना रखा है। मतलब लिटरली जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ ये जितना बड़ा एरिया है, हाँ. इसको थोड़ा और बढ़ाओ, उसमें ऐसे शेल्फ 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 ऐसे करके उसने म्यूजियम बना रखा है अपना। वो फिगरीन्स की वर्थ होगी 4-5 करोड़ रुपए ब्रो, आई एम नॉट किडिंग। तो वही है कि व्हाट इज रिच, या what is rich? In fact, a more deeper question is what do I want out of life, भाई? हाँ। कि पहले पैसे की भूख थी, अब पैसे की सीमा तो एंडलेस बनती जा रही है। फिर what do you want out of life? भाई सेटिस्फैक्शन चाहत पे खत्म हो जाती है, या चाहत खत्म होने पे सेटिस्फैक्शन शुरू होती है, मेरे ख्याल से। हाँ ठीक बात है, बट आपको लगता है आपकी सेटिस्फैक्शन और चाहत वाली जो ये भाई मैं जेन्युइन बात बताऊं, मैं जिंदगी में ले रहा हूँ मजे। बचाओ, मैंने नहीं ले रहे। मैं बिल्कुल भी नहीं ले रहा, पहले बहुत लेता था, इसलिए मेरा वेट भी बढ़ता रहता था। अब तो मैं बिल्कुल ऐसा फ्री स्पिरिट हो चुका हूँ कि मुझे ये अच्छे से पता लग गया है कि टू लिव अ वेरी गुड लाइफ आई जस्ट नीड दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड आई कैन लिव इन केरला वेयर आई विल लिव लॉन्गर। सोशल कमेंट्री, हाँ। नहीं सिंपल, You are right, absolutely you live longer, bro. I of live course. longer. हाँ, फॉर चीपर। yes. मैं केरला गया और जाने के बाद ना मॉम डैड को, जाते ही मॉम डैड को कलेक्ट करके एक रेस्टोरेंट ले गया, सारी पसंद की चीजें कराई, असॉर्टेड सब कुछ मंगाया। It's a good looking restaurant, like an old villa converted into a restaurant. It's giving you the feels of you're in old Kerala, but things are Rich, different. हाँ. जो आजकल जैसे मॉडर्नाइज हो गया है, सब कुछ खाने के पीने का, जूस वूस पीने के बाद मेरा बिल आता 690 रुपए। मैं भी भाई सशीमी खा के आया हूँ 1200 रुपए की। इनकी भी शक्लें बन गई, ठीक है ना। हाँ, भाई अभी जोमेटो का लास्ट ऑर्डर दिया होगा कोई 3500 रुपए का कुछ का। राइट। कल पेस्ट्री कितने की मंगाई थी? 1000 रुपए की ना, 1000 रुपए की पेस्ट्री एक थी वो बर्थडे के लिए। नहीं, बहुत सारे केक मंगाए थे। अच्छा। ये एक स्पेसिफिक पेस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऐसे कि 690 में आई विल टेल यू देयर वर 2 डिशेस, देयर वर ब्रेड्स, देयर वाज बिरयानी, देयर वर 2 juices, देयर वाज 1 Bisleri bottle. Now beat that. And I was like, as soon as that happened, bro, I was like, nah man, ये शायद जगह ऐसी होगी कि कुछ पुराना अपना, you know, Right, we are keeping the old days alive. राइट। They are well off. क्योंकि केरला में ये भी बहुत है कि हमारा बहुत चलता है यार, जितने का बन रहा है उतने का ही बेच दो, राइट। कोई जरूरत नहीं। ऐसे भी लोग हैं। मैं कहा सुपर, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक विला माया करके जगह बुक करी, which is like this very, भाई मैं तो उसका, मेरा फोन दे एक सेकंड यार, मैं तेरे को दिखाता हूँ, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा ब्रो। ब्रो ये वहां का वॉशरूम है, Let's ये go. बाथरूम है, ये नीचे पॉन्ड है, इसमें कोई फिशेस तैर रही है, देखो भाई You get 2 that? लोग साथ में कर सकते हैं इसमें। ब्रो। ब्रो ब्यूटीफुल। पूरा रेस्टोरेंट ऐसा है। ये रेस्टोरेंट है? हाँ। अच्छा रेस्टोरेंट है, मेरे को लगा होटल है। किसी नहीं, रेस्टोरेंट है, अच्छा। जिसमें किसी पुराने सम एम्परर, हाँ, उसने किसी के लिए बिल्ड करके दिया था, तो उसी के ऊपर स्ट्रक्चर करके बनाया है। आई टुक अबाउट लाइक 23 people of my family, एक्सटेंडेड। all mom's side, plus us. Pela हमने royal food. I'll just show you a picture या श्योर, for your eyes and you'll understand what I mean. आई विल हैव टू डिस्क्राइब इट फॉर पीपल।
Oh damn, okay. This is like a Hogwarts style table filled with food for guys who Bro, are like you get it? हाँ, Like, huge, Hogwarts, huge, पूरा, huge. you're right. हाँ, right. What comparison Hogwarts Right. है ना? हाँ. Full भरा हुआ है. हाँ, अति मचा दी है. I am expecting दिल्ली, बॉम्बे 2-2.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए. मतलब भरी हुई है ये. A luxury. मैंने हाँ, हाँ, वॉशरूम दिखाया वहां का कैसे. Right, 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 right. वॉशरूम दिखाया वहां का कैसे. Right. And this is including the little alcohol the men had. That's wild. So I was like, कि bro, like in my head I quickly went, like इतने पैसे से मैं बॉम्बे में इतना अमीर हूं और उसी टाइम पे केरला में इतना अमीर हूं. Right, You get it? right. मैंने अभी मॉम डैड को केरला में एक घर दिलाया है, कोठी दिलाई है ऐसे. Congratulations भाई. उतने में बॉम्बे में फ्लैट आता. कितनी बड़ी कोठी है? For size comparison? Huge. ग्राउंड है, फर्स्ट है, छत है, टॉप है. और उधर यहाँ के पे वो पास छोटा है. फ्लैट बनता होगा फिर. यहाँ पे एक 3 BHK है. अच्छा 3 BHK आ जाता है. मतलब 3 BHK, 2.5 BHK on a good area, 2 BHK. बांद्रा में 1 BHK भी आ सकता है. पाली लो, you know what I mean? So bro, Right. what is rich? Yeah. अब घूम फिर के आप रह रहे हो उस घर में ही, और वो आपकी कनेक्टिविटी. हमारा क्या ना, हमें देख शहरों में रहना पड़ता है, हमारा काम यह है. Mm-hmm. और मेरे को लगता है कि जैसे आपका शहर में काम सुलट जाए ना, निकल लेना चाहिए. जो आप कह रहे हो ना, what is rich? मेरे को I get a lot of hate for coming from money, right? And I don't hide it because that's a pussy move. I'm never going to hide that, right? I think these people need to, like you, I went to New York and I was like, I'm nowhere near rich, bro. Like यहाँ पे तो बचता ही नहीं है कुछ. मैं कर ही नहीं सकता. बिल्कुल भी नहीं ब्रो. Right? So like it just changes by place. It just changes by circumstance. I'll have a family soon. नहीं हूँ. Like for family, it's a different kind of rich that you require. So you spot on. Yeah. Rich is very, very weird as a concept. पर ऑल्सो ब्रो, लाइक सी यही होता है ना, ये आपकी कॉन्शियस की लड़ाई है. बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रुक जाओगे, Of course. क्योंकि आपका लाइफ का एक पोटेंशियल है. हाँ. यू हैव टू कंप्लीटली सी. एक बार यही तो देख, आपको बेसिकली अपनी कहानी देख के मरनी है. यही असली पिक्चर वही है. Damn. भाई. Respect. ये बहुत सही लाइन है भाई. हाँ, यू नो व्हाट आई मीन. कि हमको अपनी, आपको सिर्फ असलियत में एक मूवी देख के मरनी है अपनी, एंड यू स्क्रिप्टिंग इट एवरी डे. तो व्हाई डोंट यू स्क्रिप्ट इट इन अ वे दैट इट साउंड्स ग्लोरियस टू Yeah. योरसेल्फ. Right. दैट्स इट. उसके अलावा जीवन में मकसद क्या है? मकसद है बढ़िया से जीना. ये बड़ा अच्छा मेंटल मॉडल है कि आप अपनी पिक्चर के राइटर हो. How wild do you want it to be? या And then you're not playing for money or fame or for that matter any of that. You're playing for the adventure. ब्रो, लाइक ऑनेस्टली पैसा बनाने के लिए एक स्किल लेवल और ये सब चाहिए होता है. वो सब आता है. वही तो इतने सालों में सीखा है और करा क्या है. अब उसको यूटिलाइज करके अपनी मेंटल पीस और फिजिकल वेलबीइंग कैसे करेंगे? क्योंकि एक खराब शरीर के साथ इतना पैसे लेके क्या करोगे? यू डोंट वांट टू बी रिच डाइंग बिकॉज योर बॉडी इज एग्जॉस्टेड. Right. Right. You have to find a balance somewhere, bro. The monk has to sell his Ferrari someday for a better ending. Hey man, you were meant to write, bro. आप तो वैसे ही बोलते बोलते बाहर स्पिट करते हो. नहीं, What the नहीं. fuck, man? That was so good. हाँ. मजा आता है तभी तो. That's why I was like, bro, remember the first time we met? I was like, no mics on. We just let's go, bro. वो Because पूरा you know, I know I can bounce my thoughts off you. that day I was, by the way, for people that don't know, I was very sick. I was with you and साहिल भाई. और वो ऐसा था कि अब मैं 2 घंटा बैठा हूँ रफ्तार की कहानियों के बीच में. रफ्तार से निकल रहे हैं हम लोग भाई, वाइल्ड. और मैं बिल्कुल बीमार हूँ, मेरे मुंह नहीं खुल रहा, मेरे को काढ़ा पिला रहे हैं भाई. और ऐसी ऐसी बातें सुन ली मैंने उस दिन. ऐसी ऐसी बातें, भाई मजे आ गए. क्योंकि यार ये सबके साथ कर भी नहीं सकते. और तो मेरे कैमरे को पे ना- भी नहीं कर सकते सारी नहीं, बात. मेरे को ना बहुत रेयरली ऐसे लोग मिलते हैं जो जिंदगी के पहलू को देखते हैं, पहले समझते हैं उसको एक बहुत सारे एंगल से. Right. वरना तो लोग कहते हैं ना, मी एंड माइन. राइट. आई थिंक अगेन मेरी अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेके यही है भाई. आपके पास देखो, इंडिया ना सर्कमस्टेंशियली इनसिक्योर देश है. हाँ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो गरीबी है ना, वो आदमी के जीने का जो असली प्रिविलेज को छीन लेती है. सब गरीब नहीं है, कुछ लोग अमीर होने के बाद भी मानसिक तरीके से गरीब ही रहते हैं. ठीक है, ये बात भी रियल है. पर एक पॉइंट के बाद जो सर्कमस्टेंस मेरे बचपन में थे, आप शुरू से सोचना यही शुरू करते हो. क्योंकि अब मैंने देख लिया पापा को पीक करते हुए, मैंने देख लिया घर में किसी चीज की कमी ना होते हुए. मेरे माँ बाप के बीच में प्रेम है, भाई बहनों के बीच में प्रेम है, कोई फैमिली ड्रामा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं. तो बचा क्या फिर? बुद्ध. तभी तो सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं. हाँ. क्योंकि महल में थे ना. अब महल से कहाँ जाएगा आदमी? जंगल ही जाता है भाई. फिर मैंने ये सब सवाल वगैरह करने शुरू करे खुद से कि भाई ये हो क्या रहा है, भगवान क्या है, जीवन क्या है. वहां से प्रखर के प्रवचन निकला. फिर आई वेंट ऑन अ स्टडिंग स्प्री. मैं दुनिया भर की पढ़ाई करी, जो सब्जेक्ट मिला, जो किताब मिली वो पढ़ा. एंड सो
I think what happens as a natural consequence of you making money is you start thinking about this. Yes. Because the inherent हाँ मतलब यही होता है ना कि शाहरुख खान सर कितना सही बोल के गए थे कि ज्ञान तब मतलब अपनी भाषा में ज्ञान तब तक मत पेलो जब तक पैसे ना हो तुम्हारे पास. Exactly. You only become a philosopher after you are rich, हाँ. which is fair. और बिल्कुल सही है. और पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास लेवरेज है ये बातें करने का. बिल्कुल. एट अ लीजर, क्योंकि मेरे को ये बातें चुट के अभी एस क्लास में बैठ के घर जाना है. राइट. बट इस पे ये जो शाहरुख खान सर की लाइन है, बड़ी फेमस लाइन है, इसके ऊपर एक ओशो की बात है. कहते हैं जो लेकिन गरीबी में संत बन जाए, फिलोसफर बन जाए, जाग जाए, वो कबीर. कबीर के दोहे सुने आपने? कबीर. बिल्कुल बिल्कुल. वो रेयर है पर वो और वैल्यूबल है क्योंकि उसको बिना पाए पता लग गया कि कुछ नहीं रखा उसमें. आप समझ रहे हो? लाइक ये उस सेंस में बात कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये तो यार देखो अगेन वही है, आपकी पिक्चर है. मैं ना ये भी समझता हूँ थोड़ा कि देखो आपकी पिक्चर है. राइट. आप अपने आप को वही सत्य बोलोगे जो आपको अच्छा लगेगा. कुछ तो डेफिनेट होगा. कुछ भी डेफिनेट नहीं है ब्रो. I think we are talking about the same thing. I just thought of it. I want to talk to you about mental health. What do you think about mental health? Are you a believer in mental health? बिल्कुल यार, बहुत जरूरी है. मैं खुद क्या कहते हैं बीच बीच में एक ले लेता हूँ सेशन. अच्छा. हाँ, बेसिकली क्या होता है, आपको बात करनी होती है क्योंकि कुछ बातें ना आप सबसे नहीं कर सकते. कुछ चीजें आपकी इनसिक्योरिटी होती है, आप नहीं बोल सकते. तो आपको ना एक ऐसे बंदे का पर्सपेक्टिव चाहिए जिसका आपसे कोई लालच नहीं है, जिसको आप लालच उसका भर चुके हो. हाँ भर चुके हो. हाँ. हो चुके हो, उसका हो गया. राइट. उसने वो आपको सुनना है और उसने इस तरीके से आपको बात बतानी है जो शायद आपके यस मैन नहीं बोलेंगे, जो आपके माँ बाप नहीं बोलेंगे, जो आपके दुश्मन भी नहीं बोलेंगे. आपकी significant others, your SO, will they say that? Like, do you think you can talk about those things with them? Yeah. Not you specifically, but the world. But bro, I kind of feel like till a particular point in life, not everything. The reason I'm asking is भाई क्योंकि मैं कई बार सोचता हूँ, I have automatically felt a lot better psychologically every time I've dropped weight and gotten more in shape. हाँ, ये भी फैक्ट है ना? When your body starts moving ना, you feel like active होने से बहुत फर्क पड़ता है. और थेरेपी मैंने भी ली है, फायदा मेरे को भी हुआ था, बट एक पॉइंट के बाद मेरे को लगा कि अब मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ. हाँ, सेम. राइट. कॉपी पेस्ट. तो अब पिछले 2 साल से नहीं, पर जब ली थी तब मैं समझ गया था कि एक्चुअली मुद्दा क्या है, अपने आप से क्या बात करनी है. वो जो टाइम देना होता है, वो टाइम देना सिखाते हैं अपने आप को कि थोड़ा एक बार स्टेप बैक करके सोचा करो. वो 3 स्टेप्स होते हैं कि गुस्से में कुछ बोलना नहीं चाहिए, दुख में डिसीजन नहीं लेना चाहिए और खुशी में वादा नहीं करना चाहिए. ये 3 चीजें सब सॉर्ट कर देती है. राइट. मोस्टली आप बेकार सिचुएशंस में नहीं घुसोगे इफ यू कैन अवॉइड. ये 3 चीजें आप करना सीख गए तो बहुत कुछ हो गया. राइट. आपका and what is your relationship with God like? Are you a God-fearing? Amazing bro. Yeah. You religious? I'm a Nagvanshi Kshatriya bro. What does that mean? We pray to snakes. Whoa, for real? सब देता. हमारे घर में भगवती जी की पूजा होती है. अच्छा. और हमारे यहाँ कोविल्स होते हैं जहाँ पे ऑनसो नक्षत्र, planets. So I come from very Dravid that back. I have no idea. You'll have to explain this to me. What does this mean? क्या मतलब you are praying to मतलब lineage. हमारी lineage जहाँ से हम हैं, we pray to all the snakes, all the nakshatras and Devi Bhagwati. And then there is the similar गणपति जी हैं, वो सब वो तो है. वो ये प्राइम जो हमारे कुल देवता, कुल देवी. राइट. इष्ट जैसे. हाँ. इष्ट देवता तो मेरे गणपति जी हैं. मतलब मेरे इष्ट देवता यू चूज. अच्छा. राइट. इष्ट देवता यू चूज. तो आप मतलब स्नेक्स के लिए क्या वो you keep a milk thing out there? हाँ, वो दूध ऐसे रख के आते हैं. सब कुछ होता है. Why I'm asking is because the other thing that's personally helped me a lot. I think artistic careers have a lot of uncertainty. I think any ambitious career has a lot of uncertainty. और उस टाइम पे जो डर आता है ना भाई दिमाग में, I think God's been a great sort of support system. Yeah. More recently I've begun to feel मैं वहाँ हूँ जहाँ भगवान चाहते हैं मैं हूँ. And I feel just so less stressed. But also like हमारे कल्चर में ना there's a saying in Kerala saying तामपादी देवमपादी. इसका मतलब है तुम आधे भगवान आधा. जब तुम उनकी तरफ आधा चलोगे तो ही वो आधा आएंगे. Which is also in terms of spirituality and also your duties in life towards you. कि तुम अपने लिए जिंदगी में कुछ करना चाहोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा. घर पे बैठ के बिस्तर में हे भगवान मेरा कुछ कर दे से कुछ नहीं होने वाला. That's why they say it's half you half God. Right. Yeah. You have to walk that distance. You have to invite God. You meet halfway. हमेशा. Right. With God especially you meet halfway. And is that जैसे एक तो ठीक है, एक हो गया प्रे करना, वो तो रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट हो गया. Day to day level पे, are you thinking about God? Because I saw your mic. Your mic has a lot of symbols, and some of them are like just non-serious. Some of them are probably serious. Yeah, all of them are serious. No. The God of creation, the God of sun,
Yeah. Right. That's a serious like Serious. God of knowledge. wild. And are you reading books at all? I read a lot of books. Acha. Yeah. And you have enough time to like read. Are you not like अब मतलब सब कुछ फिक्शन नॉन फिक्शन सब पढ़ता हूँ. आजकल हिडन हिंदू चल रही थी. सब मैंने पढ़ी है. मॉडल्स ऑफ मेलुहा ये सब ना मेरे को ये बहुत सही लगता है. मतलब ये सब मैं बहुत इसकी पढ़ता हूँ. पिक्चरें क्यों नहीं आती? भाई मजे आ जाएंगे भाई. यार लोग नाराज हो जाते अच्छा लोग नाराज हैं. हैं. यार पता है क्या होता है, देखो हर चीज का अलग है और मैं तो लोगों की जो भावना से नहीं लड़ना चाहिए. भावना इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पे इट गिव्स यू पीस, है ना. दैट इज योर स्पिरिट इज आस्किंग फॉर पीस. Right. इसलिए आप कुछ भावनाओं को मानते हैं, ठीक है. उन पे तो जेन्युइनली आई एग्री. जब वो कहते हैं ना कि किसी की भावना को ठेस मत पहुंचाओ, दैट्स राइट. दैट्स वेरी मच राइट. I agree. I think it is somewhat even better अगर आप अपनी आर्ट को कंस्ट्रेंट्स के साथ कर रहे हो. तो लाइक अगर आप कुछ चीजों को नहीं टच कर सकते ना, you are able to be a lot more creative. या आप समझ रहे हो, एक कैनवस में पेंटिंग बेटर लगती है. हाँ. पूरी दुनिया में एक पेंटिंग हो जाए उसका कोई फायदा नहीं है. 100%. हाँ. 100%. Right. मतलब आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. लाइक spirituality is whatever gives you peace. My God gives me Sure. peace. Reading Right. books gives me peace. Right. What else have you read? What else are you interested in? 48 laws of power. Damn, bro, we're going for the kill there, huh? 50th law of power. 50 cents. Yeah. ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ मैं. अच्छा. पर इसमें there's no like. Art of War, Sun Tzu. Right. Art of War. I don't reveal a lot of books, bro, because then people start reading you. Have you read War of Art? War of Art. War of Art, reverse है? हाँ. नहीं. This is by Stephen Pressfield. I mean, you are not the kind of guy who'd benefit from it because you are already past that point. War of Art. Oh. It's a 4 hour. आप 4 घंटे में सुन सकते हो उस किताब को. So you're on a flight. भेजना, मेरे को भेजना please. मैं आपको बतेरी बता सकता हूँ, but मैं Please. ऑडियंस को बता रहा हूँ. Bro, हाँ, tell them some and keep sending me these things. Sure. तो वॉर ऑफ आर्ट का प्रेमिस ये है कि भाई जब एक एमेच्योर आर्टिस्ट घुस रहा होता है ना, उसको जो प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, रेजिस्टेंस, ब्लॉकेजेस, उनसे कैसे लड़ना है. So this is me listening to this book back in 2018-19 before I did any of this. Where I'm like, मैं यार कुछ करना चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं क्या, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा. तो वो इन सब चीजों को टैकल कर रहा है उस बुक में. When you summarize it for me, like छोटा सा. What do you have to do? For instance, bro, resistance is a muscle game. आपको अगर राइटर्स ब्लॉक हो रहा है या आपको स्पीकर्स ब्लॉक हो रहा है, फॉर इंस्टेंस हमने पिछले 3-4 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए और मेरे को मजा नहीं आया. अब वो एक कुछ ब्लॉक है, कुछ फंस रहा है, उसको मसल आउट करना है. यहां पे आप उस चीज को रियल नहीं मान सकते. लाइक यू नो, एंड writer's block too. The solution to writer's block is writing so much you suddenly start shitting gold. After a certain while you'll be like, मैं क्या लिख रहा था, मैं क्यों लिख रहा था. ये मैं अफेक्ट को दिखा के आया था पीछे. हाँ. It's for you. The stuff I write. Damn brother, it just keeps scrolling and we're not even 1/3 of the way through. अभी तो पिछले साल पहुंचे बस. क्या है, आप को बचपन में ले जाऊं अपने. मतलब नहीं. हाँ. सिर्फ 4 साल. And ये है क्या? What are these thoughts? No, these are songs. अच्छा, songs, everything that you write is just goes on here. क्योंकि बहुत गलती करी है, वो गलतियां खुद को पता है. हाँ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के पीछे बहुत मिस्टेक्स होती हैं भाई. Right. आपको दिखी नहीं होती. Of course भाई, of course. वो ये ऐसा नहीं है. वो तो बहुत लिखा और खुद और एक ना उस स्टेट ऑफ एक वहां पहुंचना पड़ता है जहां खुद का देख के बोलता है चूतिया. हाँ, मैं पूछने वाला था क्योंकि आप थोड़े टाइम बाद मुड़ के बोलते हो क्या लिखा था, मैं आज पागल है क्या. हाँ. जैसे मैं अच्छा. अब मैं स्वाग मेरा देसी सुनता हूँ ना, तो मैं लगता है यार इसमें ना मैं ये लाइन अगर ऐसे बदल देता, उसको मैं ऐसे कर देता, अगर फलाना ऐसे कर देता तो और ऐसा हो जाता. मैं भाई अब तो काफी हिप हॉप आर्टिस्ट से मिल लेता हूँ. मेरे को लगता है सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकली माइंडेड हिप हॉप आर्टिस्ट आप हो, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशनली. आई एम नॉट श्योर राइटिंग में. भाई ऐसा तारीफ कर पता नहीं. ले लो. हाँ, अच्छा है. ठीक है, ऐसे रेजिस्ट नहीं करते तारीफ. नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया. समझ ही नहीं आया. नहीं, बिकॉज देखो मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. जैसे मैं बादशाह भाई से मिला, उनका बड़ा अलग मूड है, ठीक है. मैं सीधे मत बॉय से मिला, वो बड़े जवान है, उनका बड़ा अलग मूड है. अच्छा, मजा आता है मेरे को उनको. बाप लड़के हैं और मतलब बादशाह भाई तो बादशाह भाई है. मैं आपसे मिलता हूँ ना, पिछली बार भी इस बार भी आप कहानियां सुनाते हो. इवन अभी हम जो वहां मिले, आप एक इंटरेक्शन करोगे, वैनिटी में मुड़ के बोलोगे देख रहे हैं प्रखर, बुफे होता है. कोई मतलब nobody is extracting lessons as they go from life. You have an orientation for that. It's very unique. भाई मेरे को मैं हर चीज में सीख रहा हूँ. हाँ, हर चीज में सीख रहा हूँ. अभी तू जिस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, तेरा बॉडी का कंडक्ट क्या है, सब देख रहा हूँ मैं. फक भाई, अब मैं नर्वस हो गया. नहीं, अच्छा है. अच्छा. मैं जज थोड़ी कर रहा हूँ. मैं जज किसी को नहीं कर रहा. मैं क्यूरियस हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ. मैं अच्छी चीजें सीखना चाहता हूँ आपसे. क्या है और लाइफ क्या है. मेरे टीचर खत्म हो गए कॉलेज खत्म होने के बाद. कौन सिखाएगा मेरे को. तुम सिखा रहे हो चलते फिरते. ये सिखा रहा है कि शांति कैसे रखते हैं. बहुत शांत लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई. मेरे को बात बताओ भाई,
हिप हॉप वाले सीन में भी यार बहुत सीन होगा ये ड्रग्स वगैरह का। भाई मैं मेरे सर्कल में नहीं आपके सर्कल में नहीं, ऑनेस्टली मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। होगा। हाँ। जैसे मैंने उस गाने में बोला बावे इंडस्ट्री में पिन्नक चढ़ रही, हिम्मत बढ़ रही है, राइट। शो पे लाइनें बढ़ रही है, 2 में लाइनें कट रही हैं। पता है मेरे को हो रहा है। और देखो जो अपने हैं अच्छा है। होता क्या है ना यार, ये भी इज द सेम थिंग ब्रो। इट्स न्यू मनी, इट्स सडन मनी, इट्स सर्कल एक्सपैंड्स, you are the hero of the circle. Everybody is telling you, ki, bro, you the shit, man. You the shit. You have all this pent up rage. Everybody is active around you. You want this activity to never die. You want this chaos to be around you because it makes you feel a certain way. तुमको acknowledgement मिलती है अपनी life की, validation मिलती है, तुम center of attraction होते हो उस moment पे। फिर अचानक से वो circle diminish हो जाता है। तब तक की गेम है। तो मैं समझ सकता हूँ ब्रो, ये सब चीजें भी लोगों की बहुत इनसिक्योरिटीज और इन सब की वजह से भी आती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फन ट्राइंग एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट। Yeah, and I sorry I didn't realize because I meant it more in the sense कि now you're hustle का judge and you're meeting all these young kids doing hip hop and some of them are coming from very dire circumstances, मतलब गली कूचों से बिल्कुल स्लम से निकल के आ रहे हैं, वहां पे वैसे ही रहता है vulnerability। and मैं चाहता था कि ये वाली बात मैं इसलिए करूं ताकि आप उन बच्चों को कुछ बोल सको, but you've experienced it pretty first hand, I now realize। हाँ ब्रो, और मतलब बच्चों को बोलता ही हूँ। बड़ों को भी बोल दो। बड़ो यार, आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते इस मामले में। Right, Science backs a lot of things up, bro. right। That is also one of the problems now. Yeah, right। है ना? Yeah। Marijuana cures cancer. Damn, bro, you remember that? THC, CBD. Right। Go to sleep. Shit, bro। Antidepressant. हाँ। Anxiety reduction. जब तक फेसबुक जिंदा था ना तब तक कहते थे कि गांजे से कैंसर क्योर हो जाता है। फेसबुक के जाते ही लोग भूल गए भाई, ये वाला सच। ये वाला You सच get भूल what I mean, bro? मतलब है हमारे पास बहाने। आपको ये देखना है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है और क्या आपको जरूरत है। Like I know people get on drugs to get a little hyper or like get active. Get on stage. I don't like अच्छा, you don't know? रात तक रात जागने के लिए यार। वो भाई मैं बचपन में भी एक इंटरव्यू में, गोलू के किसी इंटरव्यू में देख रहा, मैं वो बच्चा हुआ करता था रात को 12 बजे स्टूडियो में भी सो जाता था। And why are you saying that? उससे क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब मेरा वो एक्टिव लाइफ था ही नहीं। अच्छा, आई नेवर वांटेड टू बी अप टिल लेट। राइट। तो जिनको उठना होता है ना, कई लोगों की ना रात से लड़ाई हो जाती है या दिन से लड़ाई हो जाती है। उनको रात बहुत पसंद आती है क्योंकि बहुत नजरें नहीं होती है एंड यू आर द लाउडेस्ट एट दैट पॉइंट। Bro, you were spitting some fire there. हाँ। But you know what I mean, right? I know exactly. Most people love night because not a lot of people are paying attention to you. There are no eyes on you. You feel like the darkness covers you. Right. As an individual, you are free. You can scream, you can shout, you can say whatever the fuck you want. You can be wherever you want. You can be wherever you want. Right. So Right. Very interesting. people find solace in darkness, and then you want to extend that dark night. That's when चलती रहे। that's when the drugs get in. So those are the people, like we see in movies like Sanju and all that. They're teaching you something, that this guy is sleeping for 2 days straight. कुछ तो हो रहा है ना कि आप एक भीड़ में बैठे हो और आप लोगों से नजर नहीं मिला पा रहे हो। कम नाइट, few drinks down, few more things in your body. Suddenly you can talk to everybody. You have no fear. You feel immortal. Invincible. Yeah, right. Invincible. You're right. Right. Unaffected by a lot of things. Yeah. And truly, Ego takes over. the funny thing is that ना कि मतलब भाई you are drinking to not, it's not to feel a thing but to not feel certain things. Yes. And वो suddenly तुम्हें हल्का कर देता है। My G. Right? Yeah. कि मैं कुछ चीजें अवॉइड कर रहा हूं, मैं कुछ चीजें पा नहीं रहा दारू पी के। एंड मेरे साथ ही रिसेंटली आई हैड अ वेरी बैड डे लाइक लास्ट वीक, ठीक है। और भाई मैंने ना लेजिटिमेटली आई ड्रिंक, ऐसा नहीं है, कभी बहुत शौक से नहीं पीता, कभी सोशली बहुत ही कभी यूल सी लाइक, राइट। उस दिन मैं बहुत उदास था, मैंने पहली बार उदासी में पिया लाइफ में। अब मैं 30 का होने वाला हूँ ऑलमोस्ट, राइट। और मैं पी के पता है क्या बोला अपने दोस्त को, मैंने कहा साले इसलिए पीते हैं लोग उदासी में, मैं तो उदास फील नहीं कर रहा। Phase 1. हाँ, मैंने 2 ड्रिंक पिए, मैं बोला मैं तो उदास फील ही नहीं कर रहा। एंड आई रियलाइज द डेंजरस पोटेंशियल, बट इफ आई डिड दिस एट 18 आराम दे देता है ना, आई वुड नॉट, मैं समझता ही नहीं कि भाई कितना डेंजरस रहा है। पर एक सही बात बताऊं, हाँ, गोइंग टू द जिम ट्रिगर्स द सेम थिंग। या सेम थिंग और सिमिलर इनफ। सिमिलर मतलब एक एडिक्शन, इंसान को लाइफ में एक वाइस चाहिए होती है, एक एडिक्शन चाहिए होती है टाइप। जिम डज दैट टू यू टू। आपको जब एक बारी वो एनर्जी लेवल, जैसे मैं उठाऊं 2 बजे, 3 बजे मैं जिम था भाई,
मैं 4:30 बजे निकला हूँ, नहा नू के सीधा तेरे पास आ गया। और वो जाना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि उस थकावट के बाद भी वो जो मेहनत करी है ना, उसके बाद आई एम अवेक। सो रेस्टिंग इज नॉट मेकिंग मी एक्टिव, बीइंग एक्टिव इज मेकिंग मी एक्टिव। तो मेरे को उसका वो बहुत वो रखा है कि मतलब कुछ भी हो जाए मैं पहुंच जाता हूँ। मैं कहता हूँ सुबह आत्मा मार के आना है काम पे। हाँ। जो ये चै 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 चल रही है ना, इसको Yes. मार डालो साले को, ताकि आके काम तो कर पाओ, वरना वो चै 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 बेचैनी रहती है बॉडी में। एक आप कुछ समझ- है। हाँ, और फिर आप अपने आप को कोसने लगते हो कि यार मेरा शरीर एक्टिव नहीं है। फिर आप और बहुत सारी एक्टिविटीज रोक देते हो। फिर वो जब चीजें रुकने लग जाती हैं, धीरे धीरे आप सिर्फ घर पे बैठे होते हो राइट सारा दिन। राइट। आई बीन देयर ब्रो वेरी रिसेंटली। अरे दोस्त, मैं भी वहां पे रह चुका हूँ। बहुत अच्छे गंदा से। लगता है यार, अपने अंदर ही गंदा लगता है। राइट। हाउ हैव अंकल एंड आंटी टेकन ऑल ऑफ दिस, व्हाटएवर यू हैव डन? व्हाट इज देयर? भाई आज भी मजे लेते हैं। मैंने उस दिन मैं एक्चुअली बर्थडे का केक काट के मैंने मॉम डैड के साथ सेलिब्रेट किया, और अपने मेरे डॉग्स भी थे। सेलिब्रेट करके मैंने ऐसे ऊपर जा रहा था, तो उन्होंने मेरी ईपी चला दी। 12 बजे आ गई थी ना, मैं इतना एम्बैरस हो गया, मतलब हो जाता है। हाँ भाई। मैं ना ऊपर चढ़ के जाने लग गया, तो अचानक से ऐसी मैं मॉम, तो मैंने ऊपर सीढ़ी से ही ऐसे वो एक वीडियो बनाई, हाँ, और उसके बाद मैंने वो डाली कि मैंने देखी थी वो स्टोरी। they हाँ approve. हाँ तो मैं वो रियलाइज कर रहा हूँ कि वो आज भी ऐसे देखते हैं। उन्होंने सारे एपिसोड हसल के देखे हैं, उन्होंने सब देखा है। वो ये इंटरव्यू भी देखेंगे, वो सब देखते हैं। उन्होंने वो भी देखा है कि कौन मुझे गाली दे रहा है। उन्होंने, मेरी मम्मी ने, उनको सब पता है कि मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है और मैं किसके बारे में क्या कह रहा हूँ। और सब। उन्हें फर्क पड़ता है? नहीं, उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है जब कोई डिस करता है, कुछ भी इस टाइप का होता है? वो कुछ नहीं कहते। शी डजंट केयर। कभी भी उन्होंने मेरे को ये नहीं बोला बेटा ये मत कर वो मत कर। वेरी इंटरेस्टिंग। Like I got it from my parents. You have to have your share of experiences. राइट। I was never a very protected child. I was always, like I told you, I figured out I can beat bullies is because my dad was like कि बेटा मार खा के तो घर आना ही नहीं है, या तो मार के आ, पीटेगा तो घर आ जाइए, मैं सॉरी बोल दूंगा। क्योंकि भाई बाप यार, रिस्पेक्ट अंकल यार, रिस्पेक्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट रेलवेज का आदमी क्या करेगा? ना पैसे खिला के मुंह बंद कर सकता, राइट। यहाँ गुंडा तो है नहीं, हाँ पर अपने बेटे के लिए लड़ सकता है। कह तो क्या हो गया बेटा? कह रहा मार मत खा के आना, सॉरी मैं बोल दूंगा। डैम ब्रो, And दैट इज that- सो पावरफुल। खुद मेरे पापा ने ना बहुत इनडायरेक्ट चीजें बहुत सही तरीके से समझाया है। नहीं मतलब जब आप शुरू में कह रहे हो कि मैं रैप करूंगा वगैरह, दे वर ओके विद दैट? मैं भी ना पता नहीं कैसे मुझ में समझ थी या क्या था। बातें तो कर ही लेते हो आप, तो समझा लिया होगा। नहीं, मैं नौकरी करता था साथ में ब्रो। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, हाँ कॉलेज से मैं शाम को कॉलेज 3 बजे 2 बजे करीब जैसे खत्म हो गया है, वहां से निकल के मैं सीधा मॉडल टाउन जा रहा हूँ, डेरावाल नगर। वहां मैं डांस क्लास ले रहा हूँ। वो डांस क्लास लेने के बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, और घर आने के बाद मैं कंप्यूटर पे लगा हुआ हूँ। तो पढ़ाई भी चल रही है, कमाई भी चल रही है, मजे भी चल रहे हैं, घुमाई भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद जैसी फर्स्ट हॉलीडेज पड़े, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद गर्मी वाले, तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया 1 महीने के लिए। फिर मैं वो टिकटें बेच रहा हूँ पीवीआर की। फिर मैं इवेंट के जॉब फिगर आउट कर लिया कि होता है कि दिन का 300-200 रुपये मिलता है। ये सब मैं करता रहता था साथ में। तो मेरे घर वालों को समझ एक ना वो पता लग जाता कि अरे ये हाथ पैर मारने वाला लड़का है, ये भूखा नहीं मरेगा। तो वो थोड़ा ऐसे हो गए, रिलैक्स हो गए कि उसको सब करने दो जो ये करना चाहता है। कभी कोई गहरी लड़ाई नहीं हुई अंकल के साथ? लाइक प्रॉपर लड़ाई? नहीं अच्छा नहीं हुई। नहीं, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ दोस। पापा मम्मी से वो वाली की मतलब जिसमें बातें नहीं हो रही है, अरे भाई घर आज से निकाल देने आज तक नहीं। वाली। नहीं अच्छा। घर से तो मेरे को भी निकाला हुआ है, हाँ, पर मैं किसी को पीट के आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। वही चीजें, मतलब मेरे को तो 5वीं क्लास में भगा दिया था, चल। फिर उसके बाद मतलब मैं जब वापस आया 2-3 घंटे घूमने के बाद, तो फिर वही 2 रैप्टर के बाद खाना भी वही खिलाते हैं। तो मेरा कभी ऐसे नहीं हुआ। मेरी और पापा की बहुत टकराई है, क्योंकि पापा शेर मैं शेर, तो 2 शेर एक घर में, छोटा शेर बड़ा हो रहा है। नहीं वही था, पर हाँ। पता नहीं यार, पता क्या था कि एक ही कमरे में बैठ के ना आप लंबी देर तक लड़ नहीं सकते। जब आपके पास ऑप्शन होता है ना कि आप दूसरे कमरे में जाके सो जाओ, राइट तो लड़ाइयाँ लंबी चलती है। राइट राइट। मैं समझ रहा हूँ क्या। हाँ। या तो ये होगा कि निकाल ही देंगे, या फिर वो सुलझ जाएगी। right? हाँ, मतलब लाइक गरीब नहीं थे हम, हाँ बट वी वर एट अ प्लेस वेयर वी वर इन द सेम रूम। या राइट 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 राइट, मेक सेंस। तो आप लड़ना ही नहीं चाहोगे, मेरे को ऐसा लगता है अब। बट देन अगेन यू नो व्हाट आई मीन। आई नो, मतलब इट हैज बीन अ डिस्टिंक्ट प्लेजर मेरी लाइफ का कि एक टाइम पे पापा से लड़ लिए तो गुद के लड़ लिए, और अब पापा की सॉफ्ट साइड देखने को मिलती है, तो हाँ। इतनी सॉफ्ट साइड देखने को मिलती है। वो भी देख रहे होंगे। मेरे को याद है पापा ना सीधे मौत वाला एपिसोड देख रहे थे। एक तो पापा सीधे मौत को बोले सीधी मौत, ठीक है ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ पापा ये मत देखो, इसमें इन लड़कों ने सिर्फ माँ बहन की गालियां दी हैं, ठीक है। वो तो खुल के बोलते हैं लड़के।
मैं बोल के गया, आपने बोला हाँ मैं नहीं देख रहा, मैं मुड़ा वापस लगा लिया। कोई फक नहीं भाई, पूरा एपिसोड देखा होगा उन्होंने वो भी, उनको कोई हाँ वो उनको नहीं, तेरे को देख रहे हैं भाई। लेकिन द पॉइंट इज, मेरे लिए ना, मैं कई बार सोचता हूँ क्या किस्मत है यार, दैट माय फादर इज अ फैन, बस लाइक ही वॉचेस भाई यार। एग्जैक्टली। तो अब पैसा भी हटा देते हैं, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। राइट, नो 100%. What is your life's biggest fear भाई? माई लाइफ्स बिगेस्ट फियर, मुझे जेन्युइनली नहीं पता यार। मतलब मेरे पास है ही नहीं वो उस चीज की डेफिनेशन। मेरे को तो नए डर आते हैं, फिर मैं उसका क्योर कर देता हूँ। For instance? मतलब मेरे साथ भी कभी कभी हुआ ऐसा, पहले एक बारी कि स्टेज पे जाने का अचानक से ही कुछ हिट किया कि यार स्टेज पे जा रहा हूँ। पहली बार की बात है ये? नहीं अच्छा, बीच में, हाँ बीच हो, अच्छा अभी ये सब हुए हैं यार। देखो मैं दुख बेचा भी जाता है। अच्छा, लाइक पॉडकास्टों पे, हाँ मेरे को दुख पता है। बेचा भी जाता है, हाँ राइट, और बेचते भी हैं लोग दबा के। तू और मैं समझते हैं कि हाँ यार कब चल रहा है। 100%, हाँ मुझे वो पार्ट पसंद नहीं है, क्योंकि मेरी आदत बताऊं क्या है कि मेरे साथ कुछ होता है ना, आई विल गो थ्रू इट, आई विल स्पेंड माई टाइम विद इट, एंड देन आई विल माई सेल्फ फिगर आउट हाउ टू कम आउट ऑफ इट। वो मेरे लिए गेम बन जाती है। लाइक आई फाइंड अ लॉट ऑफ फन इन फाइटिंग बैक। इट्स वेरी वियर्ड, लाइक बट दैट्स माय पर्सनालिटी। रिस्पेक्टेबल, या यू नो व्हाट आई मीन, लाइक या कि ये पेपर आ रहा है, फटी पड़ी है भाई, फटी पड़ी है, पता नहीं मेरा दिमाग कौन से ओवरड्राइव पे जाएगा, आखिरी 2-3 दिन पढ़ूंगा, 75% 80% आ रहे हैं। मेरा बड़ा फाइट बैक मैकेनिज्म है, तो मेरा ना कोई बड़ा फियर है नहीं। देयर इज नथिंग दैट विल लाइक be like it's the end. And so if I were to take away all the fame, success, money, you don't care? Like is that not at least fear inciting कि No, bro. कि अगली एल्बम खराब हो गई तो HDV2 लोगों को पसंद नहीं आई? नहीं ब्रो, बिल्कुल कोई You don't care? Bro, I have made art and now you can judge it. हाँ जब माइकल जैक्सन 10 गाने निकालता था ना, हाँ उस एल्बम में लोग बोलते थे ये 2 अच्छे हैं, बाकी ठीक है। पर आज माइकल जैक्सन का हर गाना लेजेंडरी है। राइट, वो तो वक्त की और समझ की बात है। मतलब कमाल, समझदार तो बहुत हो आप यार। अरे यार दोस्त, ये तुम लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोला करो यार भाई, क्या समझदार आदमी है यार। नहीं वो आर्टिस्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है भाई, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस मामले में। स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन है इनको कि मेरे को यस मैन चाहिए ही नहीं। जो चीज खराब दिखे मेरे को बोलो भैया अच्छा नहीं लग रहा, ये बोल देते हैं। ये 20 साल का बालक भी बोल देता है भैया ये जूते बदल लो, चाहिए मेरे को ये। वाइल्ड नहीं भाई, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, बहुत आर्टिस्ट होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप बहुत सिंपल हो यार। लाइक यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ भाई लाइफ है नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड, जेन्युइनली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरे को लगता है हमने बहुत लोगों की लाइफ देख के ना अपना परसेप्शन क्रिएट किया है कि इसकी सबका ब्लूप्रिंट सेम है क्या यार। हम तो कैरेक्टर क्रिएशन मॉडल में, तुम जाओगे किसी गेम के अंदर तो सेम शक्ल नहीं बना सकते 2 जने जो अलग सिस्टम पे बैठे हैं। ये तो लाइफ है। आई हैव ओनली एक्चुअली वन लास्ट क्वेश्चन लेफ्ट भाई आपके लिए। हाँ, आपके लेट्स पास गो। मेरे लिए कोई सवाल एट ऑल? ब्रो मैं तेरे से ये जानना चाहता हूँ हाँ कि जब तू इतने लोगों से मिलता है एंड तेरे को बार बार ये लगता होगा कि यार मैं इतनी चीजों के बारे में जानता हूं पर ये बात ये सही कह के गया है, वो बात वो सही कह के गया है, तो तेरे दिमाग में कभी कॉन्ट्रडिक्शन हुई है कि व्हाट इज राइट? लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट्स ट्रुथ, व्हाट्स राइट। भाई देखो, मेरे को, मैं वेरी ऑनेस्टली, आई रियली वांट टू नो दिस फ्रॉम पॉडकास्ट पीपल बिकॉज एवरीबॉडी इज कमिंग एंड मोस्ट पीपल कम विद द इंटेंशन ऑफ सरप्राइजिंग यू। लाइक आई एम हियर, मैं यहाँ दिखने तो आया नहीं हूँ, मैं वही बातें करूंगा जो मेरे को अच्छे से सामने रखेंगी। वो उसमें कुछ बातें तेरे को पसंद आ सकती है, ऐसा दूसरा आएगा। हर बंदा पॉडकास्ट पे तो ये सोच के आएगा ना कि आई एम माय रियल सेल्फ और मैं खुल के ऐसा बोलूंगा, देखो भाई बेवकूफ नहीं, मैं समझना चीजें आती हैं। तो उसने सारे लोगों के कॉन्फिडेंट के बीच में तेरे लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कि कौन फेक? लेट मी कीप इट सिंपल, कि कौन इस टाइम पे ये पर्सनालिटी फेक कर रहा है और कौन रियल है? कैन यू फिगर दैट आउट नाउ? टू अ ग्रेट एक्सटेंट, या sick. I know when somebody is pulling PR. I know when somebody is playing a game. कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए द चैलेंज, एंड दिस इज व्हाट आई प्राइवेटली जज माई सेल्फ ऑन, इज क्या मैं इस बंदे के दिमाग में 5 सेकंड के लिए भी ऑडियंस को ले जा पाया। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। मैं पूछ सकता रहा भाई बैठ के, फिर बताओ माफिया मुंडीर, फिर बताओ इससे लड़ाई हुई, इस एल्बम में आपने इसको डिस किया, राइट? मेरे को करना ही नहीं है। और 2 बार आपसे मिलने के बाद मैं समझ गया था कि ये आदमी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, और इसके दिमाग में बहुत ना ये कांस्टेंट लेसन लर्निंग चल रही होती है। एवरीथिंग दैट हैपेंस यू विल मेक अ लेसन आउट ऑफ इट, प्राइवेटली फॉर योरसेल्फ, एंड इफ देयर इज पब्लिक यू विल टेल देम साहिल probably has to go through a lot of this, right? तो देखा तूने, I was like कि मेरे को सिर्फ ऐसे थीम्स टच करने हैं आज जहां पे भाई का फिलोसॉफिकल बल्ब जले।
ठीक है? And so even if you come prepared for it, you are not prepared for the questions I'm going to ask you. You have no way of knowing what questions. I have no way of knowing what questions I'll ask you. And my attempt is कि मैं 10 मिनट भी छीन के अगर इसके दिमाग में genuinely घुस गया, एक vulnerability का moment भी निकल गया जो उसको पता नहीं चला, तो मेरी विक्ट्री है. पता नहीं कुछ निकला क्या? एक दो जगह निकल गया, बताता हूं बाद में कौन से वाले. ठीक है? Now having said that, as far as सही गलत is concerned, privately मैं समझता हूं जनरली जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं और जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं उस भाषा के मास्टर्स की किताबें मैं पढ़ के बैठा हूं. ठीक है? क्योंकि मैं पढ़ाई से आया हूं. बाकी लोग शोबिज से आए हैं, कोई बिजनेस से आया है, मैं पढ़ाई से आया हूं, मैं किताबों से आया हूं. तो मेरे को उन सब इश्यूज की बेटर वर्बिएज भी पता है. और नॉट ओनली दैट, मैं उसके साथ इतने टाइम बैठा हूं बिफोर आई गॉट ऑन द इंटरनेट कि उसका पैराडॉक्स सेटल कैसे करना है अपने दिमाग में, वो मैं कर चुका हूं काफी. कह रहे बाकी 2-4 बड़े राइटरों के नाम ही तो लेने होते हैं, सामने वाली गन फट जाती है. और ये तो भाई ये कॉलेज में भी चल जाता था, है ना? मैं तो कॉलेज में आपको ढूंढने होते हैं वो राइटर कौन है जिस पे नंबर मिलेंगे. अरे हाँ. दोस्त. तो फिर क्या है, मेरे को ये पता है कि अब मैं यहाँ पे कुछ बातें ऐसी होंगी भाई जो आप बिल्कुल ओरिजिनल कर दोगे, जो मेरा दिमाग खोल देंगी. जैसे आपने उस दिन एक बात बोली थी, पैसा रंग छोड़ता है. मेरी फट गई, क्या बात कही है भाई बंदे ने, पैसा रंग छोड़ता है. कि वो ये सिंग इज किंग में वो बोलता है ना, पैसा आने के बाद आदमी कितना सुंदर हो जाता है. ये उसकी बेटर फ्रेजिंग थी. देखिए सिंग इज किंग देखी है आपने? नहीं मैं देखी है पर ये याद नहीं मेरे को. सिंग इज किंग में जब किरण खेर जो फ्लावर वाली होती है वो सीढ़ियों से उतर रही होती है क्योंकि उसको बना देते हैं इस घर की मालकिन कैटरीना कैफ को पटाने के लिए या कुछ. तो वो नीचे 2 चाकूबाज खड़े होते हैं, उनमें से कहता है पैसा आने के बाद आदमी कितना सुंदर हो जाता है. दैट वाज दैट, राइट? सो वंस इन अ व्हाइल यू से समथिंग दैट विल कंप्लीटली शिफ्ट माय माइंड. लाइक I'll वाओ, tell you the joke. These guys. हाँ. So me and him are sitting in a vanity. लोगों को समझ तो है थोड़ा सा. हाँ अच्छा, हेलो. मैं अगर बैठे हैं प्रखर भाई वैनिटी में, अब अपना चिल कर रहे हैं, तो हमारा एक दोस्त आता है और अंकित से बोलता है कि भाई यार एक है भाई, जब मिलता हूँ हर बारी तुम गोरे लगते हो ज्यादा. मैंने कहा दोस्त पैसा रंग छोड़ता है ना भाई. मैं तेरे को बता रहा हूँ, इतना पॉज भी नहीं कर सकता भाई, पैसा रंग छोड़ता है ना. मैंने कहा क्या बार ड्रॉप किया है भाई, क्या बार. ये सच बात है. आप पैसा कमाओ, आदमी सुंदर होता चले जाता है भाई. उसके रंग साफ होते चले जाते हैं, उसकी दिक्कतें उसके चेहरे की, उसकी दांतों की, उसकी आंखों की ठीक होती चली जाती है. बहन के चश्मों के पीछे डार्क सर्कल छिप जाता है. बिल्कुल. क्या चाहिए? हाँ, नहीं तो फिर हेयर और मेकअप वाले आगे काम कर जाते हैं बाकी सब. मैं पहली बार नो मेकअप. हाँ नहीं, नॉट टुडे. मैं वैसे भी नहीं करता भाई पॉडकास्ट पे. मेरे को पहली बार करवाना पड़ा अभी कुछ टाइम पहले. मैं कह रहा हूँ ये सब भी होता है, बाल बनाने होते हैं. मैं तो बात करने आया था. हाँ राइट, आई नो व्हाट यू मीन दो. सो मैं उसमें भी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत सारी लर्निंग्स लेके जाऊंगा. फ्रैंकली आई थिंक द बेस्ट जॉब यू कैन डू is talk about your life in a way that people can relate. That's what we do with rap. Yes. That's what we did today. Yes. So I have a broad agenda like this. और उसके बाद I think the surprising element is generally in my code. If you do PR, sure bro, I can't stop you from doing it. Sometimes it gets boring. It gets really boring, bro. It gets very boring. मतलब मैं बैठा होता कई जगह पे ना, किसी का मुंह खुलते, एक तो क्या होता है ना, it's people don't know how to disconnect between when they are acting and they are not acting. Because they will immediately get into their acting mode. कि मेरे साथ तो यार एक्चुअली में क्या हुआ था. दुख बेचना चालू. हाँ है ना ब्रो, मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में क्या बताऊं ब्रो. फिर थोड़ी देर ऐसे फिर थोड़ा ऐसे हो गया कि यार उस टाइम पे यार बहुत काफी तकलीफ हुआ करती थी, उस मोड में चले जाएंगे फिर. एंड यू विल बी लाइक हाँ बताओ भाई, बताओ भाई. हाँ. उसको और तुम बताओ क्या कर रहे हो उस मोमेंट पे. फेंक, ठीक है फेंक. सामने वाले को लगता है वो ये मेरे करीब आया है. हाँ. उनको सिखा रखा बॉडी लैंग्वेज की, अगर अगले का पैर तुम्हारी तरफ मुड़ा हुआ है, वो तुम पे लीन कर जाए तो अभी इंटरेस्टेड है. वो हमें करना आता ही है, हम दिखा देते हैं उनको हाँ भाई. राइट. फिर वो फैल जाते होंगे, तेरे को मजा आता होगा. मुझे बहुत मजा आता है. मेरे को पता लग गया ना कि ये हो रहा है, तो आई विल प्ले टू द एक्ट बिकॉज़ ऑडियंस को भी ये चाहिए. सैड बात ये है, चाहिए कि उनको भी एक ड्रामा ही चाहिए. उनको भी एक स्टोरी ही चाहिए. उनको भी कर रहा होता ना ड्रामा आसपास मेरे, पहले मैं अब रोकता नहीं, उनको रोकता नहीं भाई. मैं भी नहीं, दर्शक बन जाता हूँ. मैं भी नहीं रहता. नाइस. या राइट. एंड आई फील लाइक लोग अपने कैरेक्टर के साथ खुद को बहुत जल्दी कंफ्यूज कर देते हैं. आई थिंक व्हाट पीपल लाइक अबाउट मी एंड यू, आई डोंट से दिस टू एनीबडी, आई थिंक दिस इज अ कॉमन थिंग बिटवीन अस, इज वी आर नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड आवर कैरेक्टर इज वेरी रियल. जैसे आप बोलोगे चुप कर यार, मैं तो लाइक इट्स द डूइंग अवे विद परफॉर्मेंस टू शो यू द रियल पर्सन. वो चीज इज अट्रैक्टिव अबाउट मी एंड आई थिंक ऑल्सो यू आर नॉट प्लेइंग दैट कैरेक्टर. अरे ब्रो, इट गेट्स टायरिंग. नो, वो नवाज भाई ने बोली थी ना कि some actors are acting in real life, some actors are being real in front of the camera. Right. The real acting is when you are not acting in front of the camera. And just to that point, I feel like podcasting as a medium
द ग्रेट जो रोगन, जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को शेप दिया है, इट वॉज ऑल अबाउट जस्ट टॉकिंग टू पीपल ब्रो, एक रॉ और एक रियल फॉर्मेट में. अब आप उसको भी परफॉर्मेंस और पीआर बना दोगे तो थोड़े टाइम बाद वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा. एंड आई फील दिस इज समथिंग. I like how Joe Rogan doesn't let that happen either. ब्रो वो कह रहा है कमला हैरिस भाड़ में जा, तेरे को आना है तू आ बात करने, मैं नहीं आऊंगा उड़ के. ट्रम्प को बुलाया, ट्रम्प ने 3 घंटे भाई साहब कुछ नहीं बोला. वो कभी भी कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ अपनी तारीफ करता है. मेरे को बड़ा पसंद है ये. Well, हाँ I had You a great know. pleasure. हाँ You know. हाँ. तो पर वो फिर भी अपने सवाल रियल रखता है. एंड आई फील लाइक वो चीज नहीं होनी चाहिए कि अब मतलब यार अब पॉडकास्टिंग में भी हम वही देख रहे हैं जो हम टीवी में देख रहे हैं 2 साल पहले, बस चिल्ला नहीं रहे हो तुम. तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग दैट आई हैव. आई थिंक one Joe Rogan conversation did more for me than 10 lectures at college because it was real and I felt it. And I feel like that's what people looked at podcasts for. And I'm going to try to not let it be a PR activity always. Yeah. और एक याद बार रह जाता है ब्रो, जब आप उसकी छोटी छोटी चीजें वो जिस तरीके से बोलता है ना, वो याद रह जाता है. वो उसके he was telling me about like he was doing this clip about chimpanzees. वो जिस डेप्थ से वो बात बोलता है ना, these motherfuckers attack your fingers first because they know it's your private. मतलब, you get it? Yeah. It shows that he's actually interested. Yeah. He's not reading off stuff so he can sound intellectual on screen. And from experience, you can't do that. मैं 4 किताबें पढ़ के आऊंगा, मैं कल नहीं बोल पाऊंगा. मैं कहाँ घुसाऊंगा यार चिंपैंजी को हमारी कॉन्वर्सेशन. हाँ, random. हाँ. क्या आप आपको जब पता है तक भाई? इतने ऐसे नहीं हो ना. Like I can talk for psychedelics for hours because मैं क्लासों में बैठा हूँ यार, जहाँ पे प्रोफेसर ये पढ़ा रहे थे. मैं damn. सारी किताबें पढ़, every research साइल और साइबिन तक तो मैंने भी पढ़ा हुआ है. मैं सब पढ़ रखा है भाई. मतलब आई कैन जेन्युइनली में 4 घंटे सिर्फ इस बारे में बात कर सकता हूँ. मेरे फ्रेंड्स थे जो एथनोकेमिस्ट और ये लोग थे जो मतलब इसकी केमिस्ट्री पढ़ते थे, तो मेरे को केमिस्ट्री पता है सबकी. मुझे भी बहुत शौक है ये सब यार. मैं वो सारे इन्फोग्राफिक्स वगैरह वाले शो फॉलो करता हूँ. अच्छा. मेरे को सेरोटोनिन, डोपामीन, ये मतलब बायोलॉजी बेसिकली. हाँ मतलब बेसिक कि ओ. एक और रिकमेंडेशन देता हूँ मैं. स्टैनफोर्ड में रॉबर्ट सपोल्स्की की लेक्चर सीरीज है, यूट्यूब पे मिल जाएगी. सेंड मी ब्रो ऑल ऑफ मैं दिस. सेंड करूंगा. मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ. उसमें वो बताता है बायोलॉजी और बिहेवियर का लिंक क्या है. जैसे हम कहते हैं सेरोटोनिन से आपको खुश होगा, डोपामिन से, वो एग्जैक्टली बता रहा है कितना खुश होगा. और हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है. हाँ. बट जब कुतिया अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी और पे गुस्सा करती है, उसका ऑक्सीटोसिन पीक कर रहा होता है. तो ऑक्सीटोसिन इज आल्सो एंगर हार्मोन. एंड यू स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ कॉम्प्लिकेटेड. सो लाइक this was my consumption, bro. This was my diet. Super, bro. I love studying the same stuff. Bro, I'm going to send you a bunch of shit. Please do. You're going to be spammed. Please do. But man, thank you so much for this. How long have we been talking? 1.5 घंटा हुआ है. अच्छा. Wow. But we spoke a lot, man, because we guys can talk for days. For sure.